तो गाइस आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानवा और सच में ये कुछ ज्यादा ही दिलचस्प होने वाली है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक होटल से, जहाँ पर एक आदमी बोलता है प्लीज आप ऊपर चले जाइए और होंगर जल्दी से उठ जाओ, गेस्ट आया है जल्दी से स्वागत करो। और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसे उठने के लिए कहा जा रहा था और सच में ये कुछ ज्यादा ही हॉट थी। तभी बाहर से हमें दो लोगों को दिखाया जाता है और उसमें से एक अपना मेन कैरेक्टर होता है जो कि दरवाजे को खोलकर बोलता है हेलो मेरा नाम चूलियांग है। तभी अंदर साइड से एक लड़की की हंसने की आवाज आती है तुम लड़के तुम सच में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग हो। आखिरकार उन कमीनों ने बात सुनी ली, लेकिन तुम स्लेव फैमिली के होते हुए भी कुछ ज्यादा ही अच्छे हो। नाइस। पर मुझे लगा था कि तुम भी बिल्कुल उन्हीं के जैसे होगे, एकदम बेकार जो लोगों को धमकाना पसंद करते हैं। लेकिन तुम्हारे जैसा लड़का यहाँ पर क्या कर रहा? ये जगह तो बस लोगों के मजे के लिए है, जहाँ पर उसके दिल के साथ उनके दिलों के साथ खेला जाता है। और अगर गौर से देखूं तो तुम भी कुछ ज्यादा ही हैंडसम हो। और इस मोहतरमा का नाम ट्विस्टिंग रीड है, वो भी लायक है। नाम बताने का ये तरीका और पूरा नाम कुछ ज्यादा ही कैजुअल है। और तभी वो लड़की चलकर सीधे मेन कैरेक्टर के बाहों में गिर जाती है। वो बोलती है लगता है कि एक स्लेव फैमिली का लड़का पहली बार यहाँ पर आया है, क्यों? वो बताता है अरे बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें आखिर ऐसा क्यों लगता है? तो चलो बच्चे बताओ आखिर तुम्हारी उम्र क्या है? वो भी लाइक मैं 7 साल का हूँ। वो बोलती है ओहो बच्चा तो बड़ा हो गया, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे लिए कुछ ज्यादा ही छोटे हो? पर टेंशन मत लो, स्लेव फैमिली के खातिर मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही खुश कर दूंगी। वो भी है क्या सच में? लेकिन ये तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो जाएगा अरमान? वो भी लाइक ओह माय गॉड, क्या सच में मेरे साथ वो सब होने वाला है? लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैं दम लगा कर करूंगा। वो बोलती है अरे बाप रे तुम तो बिल्कुल ही बदल गए, पर कोई नहीं, मैं आज तुम्हें सिखाऊंगी कि एक लड़की के साथ किस तरह ट्रीट किया जाता है। वो बोलता है अरे बिल्कुल सिखाओ, मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि आखिर इन मामलों में क्या करना चाहिए। वो बोलती है अरे यार तुम तो कुछ ज्यादा ही नल्ले हो इन सब चीजों में, लगता है तुम्हें सिखाना सच में कुछ ज्यादा ही हार्ड होने वाला है। और ये बोलकर एक प्याले को भरती है, तो बोलो क्या तुम मेरे साथ पीना चाहोगे? इसके बाद मैं और मेरी बहन हम दोनों सिखाएंगे कि किस तरह मजे किए जाते हैं। वो भी लाइक ओहो दोनों हे। और तभी एक सीरियस टोन में बोलता है साथ में मजे करना ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, तो मैडम बोलो क्यों ना मैं तुम्हें ही मजे दे दूं। वो भी लाइक हैं आखिर इसे क्या हुआ, ये तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहा है, तो चलो करते हैं। और हाँ तुम्हारी कल्टीवेशन भी इससे इनहेंस हो जाएगी। और मन ही मन सोचता है मैं तो यहाँ पर बस अपने आइटम के लिए आया हूँ जो कि लेकर रहूंगा। और ये सुनने के बाद लड़की भी सोचती है अरे यार ये लड़का तो सच में मेरी लेना चाहता है, साला ये तो गुंडा निकला बिल्कुल सभी के जैसे। और बोलती है मैं तो बस मजाक कर रही थी ताकि थोड़ा इंजॉयमेंट हो सके, क्या तुम सीरियस तो नहीं ले लिए ना? और मनी मन सोचती है कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग यहाँ पर क्यों आते हैं, बस मेरी कल्टीवेशन में फायदा होना चाहिए और यही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है अब मैं धीरे धीरे इस लड़के की भी एनर्जी को चूस लूंगी। और पूरे जोश में बोलती है तुम्हारा सीरियस लुक देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि आखिर किस तरह खेला जाता है। और वो मेन कैरेक्टर के करीब आ जाती है और बोलती है तो बोलो मेरे साथ मजे करने के बाद आखिर तुम अपना इंटरेस्ट कैसे चुकाओगे? अब बोल भी दो। वो भी लाइक अच्छा इंटरेस्ट चुकाना है। और अपने पेंट पर हाथ घुसाने के बाद बोलता है देखो मेरे पास उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन 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 इसको लेने के बाद तुम खुश जरूर हो जाओगी। वो भी अबे पागल कुत्ते कमीने साले आखिर तू ये क्या कर रहा है? मैं इंटरेस्ट के बारे में सोच रही हूँ और तू घोड़ा निकाल रहा है। तभी अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक टाडा ये रहा गोल्डन ई, और टेबल में रखकर बोलता है फाइनली आखिरकार मैंने इसे ढूंढ ही लिया। और ये देखने के बाद वो बोलती है आखिर ये किस तरह की चीज है, ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। और गुस्से में बोलती है इसकी माँ का भला इंटरेस्ट के तौर पर मैं इस ईट का क्या करूंगी? क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वो भी क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? अरे बीसी वो देखो बाहर क्या है? वो भी लाइक है आखिर क्या है वहाँ पर? और अपना मेन कैरेक्टर उस गोल्डन ईट को उठाकर उस लड़की पे अटैक करने वाला था और कर देता है, जिससे लड़की का तो सर ही फट जाता है। वो भी फुल गुस्से में आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? अब बहुत हुआ अच्छा बनना। और धीरे धीरे अपनी रियल डीमन की फॉर्म में आने लगती है और बोलती है कमीने कहीं के आज तो तुम मरोगे और तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला। मेन कैरेक्टर भी लाइक रुक बीसी अभी बताता हूँ, और अपनी पेंट के अंदर फिर से अपना हाथ डाल लेता है। और ऐसा करता देखो डीमन भी उसे देख ही रही थी। वो बोलता है अरे मैडम टेंशन मत लो, मैं कोई भी स्नीक अटैक नहीं करने वाला, मैं तो बस यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा जब मैं तुम्हारी जैसे किसी बड़ी मॉन्स्टर को खत्म करूंगा। वो भी लाइक तुम कमीने स्कॉलर्स कहीं के तुम सब बस पीठ पीछे ही हमला कर सकते हो और तुम्हारी ये मीठी चुपड़ी बातें कुछ ज्यादा ही हैं, इसलिए मैं तुम्हें आज यहाँ पर खत्म कर दूंगी। और फाइनली उस पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है अपना मेन कैरेक्टर भी। तो ठीक है चलो लड़ ही लेते हैं। और वो धीरे धीरे अपना रियल फॉर्म में आने लगता है, आई मीन डिसाइपल वाला। और बोलता है क्या तुम स्वॉर्ड एग स्किन के बारे में जानती हो? खैर छोड़ो, किसी ने मुझे बताया था कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर है, तो इसलिए मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ पर चला आया। और जब तुम मिली गई हो तो होगा तुम्हारा नरसंहार। पहली बात मैं सू माउंटेन सेक्ट का डिसाइपल हूँ, जिसको सेक्ट वालों ने बोला था कि जाओ और जाकर डीमन की माँ बहन एक कर दो। और वो डीमन जैसे ही हमला करने वाली थी, उसकी बातों को सुनकर अचानक अपने
मन में सोचती है, एक मिनट, क्या इसने सू माउंटेन सेक्ट का जिक्र किया? अरे नहीं, ये तो वही सेक्ट है जिसको डीमन को मारने के लिए स्पेशली तौर पर ट्रेन किया जाता है। कहीं मैं मुसीबत में तो नहीं पड़ गई ना? लगता है मुझे उसका यूज करना ही पड़ेगा ताकि मैं टाइम बाय करके यहाँ से निकल पाऊँ। और अपनी वेव से मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देती है और वहाँ से भागते हुए सोचती है, अरे भागो बीसी, जल्दी से यहाँ निकलो वरना मैं तो गई काम से। और उसे भागते हुए अपना हीरो देख लेता है और एक अटैक क्रिएट करते हुए बोलता है, अरे इतनी जल्दी कहाँ, थोड़ा इधर भी तो देखो जाने मन। और एक सोर्ड एनर्जी से अटैक करता है जिसको वो अटैक वेव को चीरते हुए सीधा उस डीमन की छाती को आर पार कर जाता है। वो भी सोचती, अरे अरे नहीं, ये कैसे हो गया? मैंने 100 सालों तक कल्टीवेशन किया ताकि इस फॉर्म को पा सकूं, पर एट द एंड में मरने वाली हूँ। और फ्लोर को तोड़ते हुए नीचे गिरने लगती है और इन कांडों को देखकर सारे लोगों की तो गेंद फट जाती है, गेंद, और हो जाता है पूरा धुआं धुआं। कोई बोलता है, अरे आखिर ये क्या हो रहा है? ऊपर से लगता है कुछ तो गिरा। दूसरा भी लाइक, क्या गिरा? इसकी माँ कही तो डीमन है। लड़की भी लाइक, अरे यार जल्दी से यहाँ से भागो और अथॉरिटी को रिपोर्ट करो, यहाँ पर एक डीमन है। और इस मरे हुए डीमन को देखने के बाद एक लड़का बोलता है, भाई फाइनली मैं तो बच ही गया। साला मैं इसकी लेने के लिए कब से लाइन पर खड़ा था, लेकिन ये साली तो डीमन निकली। भाड़ में जाए साला पेलम पट्टी, अब मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आने वाला। और लड़की डर के मारे कुछ ज्यादा ही रो रही होती है। तभी लड़का भी लाइक, अरे मैडम डरो मत, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी लूंगा, आई मीन तुम्हारी ख्याल रखूंगा। और तुम लोग देख ही सकते हो कि सारे लोग डीमन को देखने के लिए किस तरह भागते हुए नीचे आ रहे थे। तभी सीन चेंज होता है और उस डीमन के सोल को दिखाया जाता है जो कि सोच रही थी, हैं आखिर ये क्या हुआ, मेरा सोल तो बिल्कुल ही ठीक है और ये इस तरह मैं हवा में क्यों उड़ रही हूँ और मेरी सारी कल्टीवेशन भी चली गई। लगता है कोई तो है जो मेरी लाइफ को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा है। और इतना बोल ही रही थी तभी अचानक उसको पीछे से आवाज आती है, हे तो तुम यहाँ पर हो। और ये सुनकर उसकी तो पूरी तरह से फट जाती है। मेन कैरेक्टर भी लाइक, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार कर रहा था। और उसको पकड़ने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और ये देखकर डीमन तो कुछ ज्यादा ही डर जाती है और रोने लगती है। ये साला कमीना कहीं का मेरी आत्मा के साथ कुछ तो करना चाहता है, अरे कुछ तो बचाओ, अरे नहीं। और फिर वो पकड़ी जाती है। वो भी लाइक, ओहो ये हुई ना बात। लेकिन ये अच्छा हुआ कि इस डीमन की पावर भी बिल्कुल मेरी बराबर थी और ऊपर से मेरा ये पहला बैटल था जो कि एक डीमन के साथ डायरेक्ट हुआ। ये स्पाइडर सच में इल्यूजन के मामले में कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी। बच गया मैं तो, वरना आज तो मोए मोए हो जाता। तभी हमें उस गोल्डन ईट के बारे में बताया जाता है कि अगर तुम इससे किसी डीमन को मारते हो तो वो अपना ट्रू फॉर्म रिवील कर देगी। वो भी लाइक अच्छा हुआ कि इसको मैंने उस व्हाइट टावर से यहाँ पर ले आया। ये तो कुछ ज्यादा ही दिलचस्प है, दिलचस्प। बिना मेहनत के डीमन का पता लगाओ और पकड़ लो, बस इससे उसके सर को फोड़ने की देरी है। अब जब मुझे इसका सोल मिल ही गया है तो आगे का काम करना चाहिए। और अपनी पावर को यूज करके अपने नॉलेज सी के अंदर चला जाता है जहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा व्हाइट टावर को दिखाया जाता है जिसे हम लोग व्हाइट पेगोडा भी कहते हैं। और अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं यहाँ पर जब भी आता हूँ मुझे कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट फील होती है। और वो उस टावर के अंदर चला जाता है जहाँ पर लिटरली कुछ ज्यादा ही पिंजड़े होते हैं। तभी वो कहता है, फाइनली मैंने एक डीमन को मार ही दिया, वो भी अपने 3rd लेवल की कल्टीवेशन के साथ। और जरा सोचो अगर मैंने इस मकड़ी को रिफाइन कर दूं, आई मीन कर दिया, तो क्या मिलेगा? पिछली बार एक डीमन को रिफाइन करने के बाद मुझे गोल्डन ईट मिली थी, ईट, पर इस बार मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छा चीज चाहिए। और अपना हीरो थोड़ा सा नर्वस, तो ये लो आया अंगुली और ये दबाया मैंने बटन और रिफाइन होना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पर अपना हीरो बस इंतजार कर रहा था और फाइनली रिफाइन कंप्लीट हो जाता है और अपने मेन कैरेक्टर के हाथों में कुछ तो आता है जिसे देखकर वो भी, ओह माय गॉड, एक डीमन बाइंडिंग रोप, नाइस। और मनी मन सोचता है, दुश्मन तेरी माँ का, ये ले सुप सुप। और ये रस्सी जाकर ऑटोमेटिकली दुश्मन को बांध देगी। और अपना मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही ख्यालों में मगन था और तुम देख ही सकते हो कि किस तरह एक लड़की को बांध कर उसे टॉर्चर कर रहा था। वो बोलता है, तो बताओ मैडम कब दोगी? वो भी डरते हुए बोलती है, अरे अरे नहीं प्लीज मुझे मार डालो, लेकिन ये सब मत करो। और ये सोचने के बाद वो भी लाइक, खतरनाक। और सोचता है अगर मैंने इस रस्सी और उस ईट को मिला दिया तब तो डीमन को पकड़ना बिल्कुल मेरे बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। और तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो भी लाइक, आखिर बाहर क्या चल रहा है? और वो अपने नॉलेज सी से बाहर आ जाता है और अपने मेन कैरेक्टर के लिए सेट से एक लेटर आया हुआ था। और जैसे वो उस लेटर को पढ़ता है उसमें जरूरी मैटर्स के बारे में जिक्र था। और ये देखकर वो भी चौंक जाता है क्योंकि ये लेटर खुद उसके मास्टर ने लिखी थी। वो भी सोचता है, अरे बाप रे, आखिर कैसे? एक पियक्कड़ औरत जो कि मेरी मास्टर है, उनका काम है पीना और सोना और दिन भर गंदी गंदी किताबों को पढ़ना, और उसने मेरे लिए लेटर लिख दिया, नामुमकिन। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे थोड़ा सा डर तो लग रहा है इस लेटर को लेकर। तभी पीछे से 2 लोग अपने मेन कैरेक्टर को थैंक यू बोल रहे थे। अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक, अरे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अपन है ही महान। और सोचता है, बस यार पैसे मत मांगना क्योंकि इस होटल की माँ बहन तो कर ही दी है मैंने। और अपना मेन कैरेक्टर सू माउंटेन के टेरिटरी में पहुंच जाता है जहाँ पर 2 लोग उसे रोककर बोलते हैं, प्लीज आप अपना टोकन दिखाइए। वो भी लाइक, ये लो टोकन और देख लो। और मनी मन सोचता है, पहले ही देर हो चुकी है, मुझे जल्द से जल्द वहाँ पर पहुंचना होगा। और बहुत स्पीड में दरवाजे को खोलकर बोलता है, मास्टर ये लो मैं आ गया
आया, कुछ ज्यादा ही जरूरी काम था क्या? वो भी लाइक हैं आखिर ये क्या? और तुम लोग देख ही सकते हो कि मास्टर किस तरह किस पोजीशन में घोड़े बेचकर सो रही थी। और ये देखकर लियांग भी सोचता है सच में आखिर एक पियक्कड़ औरत से उम्मीद ही क्या की जा सकती है। तभी सीन चेंज होता है और अपना मेन कैरेक्टर खुद के बारे में बताता है। जी हाँ, मैं चू लियांग हूँ, एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर जिसका अपना एक अलग ही रास्ता है। और ये सू माउंटेन कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। और मनी मन सोचता है मैं पृथ्वी का एक लोंडा हूँ जो कि 6 महीने पहले यहाँ पर आ गया। साला नसीबी चूतिया था, मुझे कहीं पर जाना था। और तभी मोम बोलती है ओहो महाशय, सुबह सुबह आखिर कहाँ चले? कहीं कोई गर्लफ्रेंड से तो मिलने नहीं जा रहे ना? वो भी अरे मोम प्लीज मजाक उड़ाना बंद करिए। और हाँ, कल ही मेरे कॉलेज एंट्रेंस का रिजल्ट रिलीज हुआ था तो सोचा कि मैं क्यों ना आज दोस्तों से मिल लूं। मोम भी लाइक हाँ तो अपना ध्यान रखना और गाड़ी से थोड़ा बचकर। वो भी अरे आप टेंशन मत लीजिए, और हाँ रात को मैं थोड़ा लेट से आऊंगा इसलिए खाना बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी अचानक एक गाड़ी आकर मेन कैरेक्टर को उड़ा देती है जिसके कारण वो मर जाता है। और मेन कैरेक्टर का सोल कुछ ज्यादा ही तेजी से ब्रह्मांड को पार करता हुआ कहीं तो जा रहा था। वो भी सोचता है ड्राइवर की माँ का, उसने तो मुझे मार ही डाला और मैं बहुत देर से पता नहीं क्यों कहीं तो उड़ा जा रहा हूँ। वो भी लाइक है लगता है फाइनली मेरी लैंडिंग होने वाली है। और दूसरी तरफ एक लड़के को दिखाया जाता है जो लिटरली मरने के कगार पे था। अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे बीसी में टकराने वाला हूँ। और तभी धड़ाम से दोनों का सर टकराता है और अपना मेन कैरेक्टर का सोल उसके अंदर घुस जाता है। वो भी लाइक है सच्ची में मैं जिंदा हूँ। और अपनी आंखों को बंद कर फिर से खोलता है अरे बीसी ये तो सच में मैं ही हूँ। कहीं सोल क्रॉसिंग के टाइम मैंने इस बॉडी के ओनर को मार तो नहीं डाला? एक मिनट, अगर ध्यान से सोचूं तो मुझे नहीं लगता कि मेरी मौत का कोई सेंस बनता है। क्योंकि जरा सोचो साला मेरे घर के बगल में सिर्फ एक ही गली है, वो भी बहुत पतली सी, पर उसके बीच में इतना बड़ा ट्रक आया कैसे? और उसकी एक टक्कर ने मुझे इतना दूर फेंक दिया। क्या कोई मजाक चल रहा है यहाँ पर? और फुल गुस्से में इसकी माँ का हट बीसी। और अपने लियांग के दिमाग में कुछ तो होता है जिसके कारण उसको इस बॉडी के ओनर की मेमोरी आने लगती है कि जब वो छोटा बच्चा था तब एक डीमन ने उसके पूरे परिवार को मार डाला और वो डीमन उस बच्चे पर अटैक करने ही वाला था, जिसके चलते वो भी कुछ ज्यादा ही डर जाता है। डीमन भी लाइक आखिरकार मुझे स्वादिष्ट मीट खाने को मौका मिलेगा। और जैसे वो उस बच्चे को खाने वाला था तभी अचानक एक पावरफुल अटैक आता है जिसके कारण वो डीमन पूरी तरह से वहीं पर खत्म हो जाता है। और उस अटैक को करने वाली और कोई नहीं बल्कि अपनी मास्टर थी। वो भी लाइक बच्चे कहीं तुम डर तो नहीं गए? और उसके सर पर प्यार से हाथ रखती है जिससे वो बच्चा वहीं पर रोने लगता है। मास्टर बोलती है देखो तुम्हारा एप्टीट्यूड कुछ ज्यादा ही डिसेंट है, इसलिए अगर तुम चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो और मैं तुम्हें अपने सेक्ट में ले जाऊंगी। बच्चा भी लाइक जरूर। और ये बॉडी का ओनर सच में बचपन से ही कुछ ज्यादा ही ट्रेनिंग करता था। एक तरफ वो ट्रेनिंग में मगन था तो दूसरी तरफ अपने मास्टर गंदे गंदे किताबों को पढ़ने में मगन थे। और ये मास्टर कमीनी कहीं की बस इधर उधर घूमती रहती है तो ये अपने डिसाइपल को क्या घंटा ट्रेनिंग देगी? वो भी जाते हुए बोलती है बच्चे अपने आप को ज्यादा पुश करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लड़का भी लाइक अरे बस आप अपना ध्यान रखिएगा, बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। और फिर एक टाइम आता है जब इसका ब्रेक थ्रू होने वाला था, लेकिन इसका दिल अनस्टेबल होने के कारण इसको कुछ ज्यादा ही बड़ा झटका लगता है और इसका सोल वहीं पर खत्म हो जाता है। और फिर क्या मैं इसके अंदर। और वो सोचता है चलो अच्छा हुआ ये मेरी वजह से नहीं मरा। और अपने मेन कैरेक्टर को सडनली कुछ तो रियलाइज होता है और वो बोलता है अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया कि ये दुनिया डीमन और मॉन्स्टर से भरी पड़ी है। लेकिन मैंने जो देखा उसे तो मेरी गांड फट गई। साला वो डीमन का बच्चा गाजर मूली के जैसे लोगों को काटे जा रहा था। लेकिन चाइना में रहने के बाद मुझे ये तो पता चल ही गया कि जिसके पास हथियार है वही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। और मनी मन सोचता है इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा हथियार चाहिए ताकि मैं पावरफुल बन सकूं। और रही बात मेरी अभी की कंडीशन की, तो मेरे पास कल्टीवेशन है और मैं जिस सेक्ट में हूँ वो भी टॉप सेक्टों में से एक आती है। अगर बोलूं तो स्टार्टिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी है। और रही बात इस टावर की, तो इस बॉडी के ओनर की मेमोरी में ये तो कहीं पर नजर नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे साथ ही यहाँ पर आया था। तो नाइस। और तभी मुझे एक बात का पता चला कि डीमन को मारो और इस टावर के अंदर डाल दो जिससे तुम्हें कुछ ज्यादा ही अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इसलिए मैंने बड़े डीमन को छोड़कर छोटे मोटे डीमन को अपना शिकार बनाया और फाइनली मुझे एक लैंटर्न घोस्ट मिला जिसको मारने के लिए मैं उसके पीछे दौड़ा और वो साला भाग गया। और फिर जैसे वो मुझे मिला हम दोनों ने फाइट की और मैंने आसानी से उसको मार डाला। और उसके बदले मुझे क्यूआई गैदरिंग पिल मिली, पिल जो कि कुछ ज्यादा खास नहीं थी, लेकिन खुशी हुई कुछ ज्यादा ही खुशी हुई। और फिर अचानक एक जगह पर मुझे डिफेंसिव स्टोन मिल गए और फिर उसको रिफाइन करने के बाद मुझे मिली गोल्डन ई। और ये देखकर बहुत ज्यादा ही मैं खुश हुआ और इतनी खुशी, ओह माय गॉड, इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और इसी तरह रिफाइन कर करके मैं टीजर को इकट्ठा करने लगा और सोते हुए बोलता है दे भगवान 30-40 बोरा नोट। अब आते हैं प्रेजेंट में। वो बोलता है चलो आखिरकार मास्टर से मिलने का वक्त आ ही गया और शोर से उड़ता हुआ अपने सेक्ट में चला जाता है। और चलते हुए मनी मन सोचता है लगता है मास्टर कुछ बातों को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस है। और जैसे ही दरवाजा खोलने वाला होता है वो भी लाइक एक मिनट पहले हुलिया तो ठीक कर लूं। मेन कैरेक्टर भी लाइक अब हुई ना बात। और जैसे ही दरवाजा खोलता है वो भी लाइक मास्टर ने लेटर में कुछ ज्यादा ही अर्जेंट लिखा था, पता नहीं आखिर वो अर्जेंट है क्या। अरे यार ये तो अभी भी सो ही रही है और तुम लोग देख ही सकते हो कि अपनी मास्टर कल से
सोई पड़ी थी और वो उड़ जाती है। तभी हमें इसके बारे में इनके बारे में बताया जाता है कि ये सिल्वर सोर्ड पीक की मास्टर है जिसका नाम डीनू फेंग है, जो कि सू माउंटेन के 36वें पीक में रहती है। और वो भी लियांग को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज है। बच्चे आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बताता है क्या कहा? गुड क्वेश्चन। क्या आपको नहीं लगता कि आपने कुछ अर्जेंट के बारे में जिक्र किया था? मास्टर भी लाइक है अर्जेंट, रुको जरा सोचने दो। क्या था वो? इसकी माँ का याद आ गया। वो साला बुढ़ा लीडर कल सब मास्टरों से मीटिंग किया था और बोला तुम लोग तो जानते ही होगे कि हर 10 साल में हमारे सू माउंटेन में एक समिट होता है जहाँ पर हर पीक के डिसाइपल को पार्टिसिपेट करना पड़ता है ताकि हम चीफ डिसाइपल को चुन सके। मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ वो तो सभी को पता है। मास्टर बोलती है वेल अच्छी बात है कि तुम्हें पता है। देखो जब इसका जिक्र हो रहा था तो सारे लोग एक दूसरे से बहस करने में लगे थे। तभी वांग खड़ा होकर बोलता है हट बीसी कौन है बे? ये चीफ डिसाइपल का पोस्ट सिर्फ जेट सोर्ड को ही जाएगा जो कि मेरा है। और तुम लोग आथू नल्ले हो नल्ले। क्या सच में उस वांग के बच्चे को ये लगता है कि वही सबसे ज्यादा वेस्ट है? इसलिए मैंने भी कह दिया वांग तो माइक के ज्यादा आग मत मुंह। चल शर्त लगाते हैं, अगर तुम्हारा जेट पीक जीत गया तो मैं अपना फोनिक्स स्पिरिट ब्लड जेट तुम्हें दे दूंगी। मेन कैरेक्टर भी लाइक अपने मन में सोचता है ये क्या लगता है मास्टर पीने के झोंक में सब कुछ लुटा देंगे। वो बोलती है लेकिन अगर हमारा सिल्वर पीक जीत गया तो सारे पीक की मालिक मैं बनूंगी। बोलो मंजूर है? लियांग भी लाइक अरे यार यही तो नहीं करना था। एक तो बहुत मुश्किल से मेरा लेवल अप हुआ है जो कि काफी नहीं है। मास्टर बोलती है तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं किसे चुनने वाली हूँ। वो भी डरते डरते बोलता है मास्टर आपको नहीं लगता कि हमारे पीक में सिर्फ एक ही डिसाइपल है जो कि मैं हूँ? मास्टर भी लाइक गुड ये हुई ना बात, तुम तो सब जानते हो। अब जबकि तुम अकेले डिसाइपल हो इस बड़े सेक्ट का तो बड़े आराम से इस कंपटीशन में भाग ले सकते हो। मास्टर खुश हो जाएंगी। और ये सुनने के बाद वो भी मनी मन सोचता है इसकी माँ का पता था कि वो मुझे ही लपटेंगी, लेकिन मेरा पावर तो थर्ड स्टेज पर है। आखिरकार मैं खुद से ज्यादा पावरफुल का सामना कैसे करूंगा? इसने तो मुझे फंसा ही दिया। तो चलो चीफ डिसाइपल का पोजीशन जीतो और अपने मास्टर को खुश कर दो। ही अरे यार मुझसे नहीं होगा, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? और बोलता है क्या आपको नहीं पता कि उस बुढ़ऊ के सभी डिसाइपल्स सारे पीक के डिसाइपल से कुछ ज्यादा ही अच्छा है और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो गोल्डन कोर में पहुंच चुके हैं, तो चीफ डिसाइपल का पोस्ट तो उन्हें ही जाएगा ना। और रही बात मेरी मैं तो नल्ला हूँ। आपने तो सबको बोल ही दिया कि चलो सालो अगर दम है तो मेरे डिसाइपल को हरा कर दिखाओ। वो तो तुम्हारी गेंद मार लेगा गेंद, लेकिन मैं कुछ दिन पहले ही अपना ब्रेक थ्रू किया हूँ। और मनी मन सोचता है पता नहीं मास्टर के दिमाग में फोन के अलावा आखिर क्या ही चलता रहता है। चीफ डिसाइपल बनना मतलब पूरे सू माउंटेन का प्रतिनिधित्व करना जो कि मुझसे नहीं होने वाला। और रही बात पीक के लीडर की तो उनको तो सारे लोग मिलकर चुनेंगे ना। इस कंपटीशन से क्या होने वाला है? मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे कमजोर इंसान से घंटा भी कुछ उखड़ने वाला। तो क्यों ना मैं अपने पीक के लीडर के लिए ही फाइट करूं, कम से कम पीक का लीडर तो बन जाऊंगा। और रही बात मास्टर की तो ये तो कुछ ज्यादा ही गुस्सेल कमीनी पियक्कड़ और ना जाने क्या क्या। तभी तो सू माउंटेन का लीडर भी डरता है इनको डिसाइपल्स देने से। और अगर ध्यान से सोचो तो इनका पूरा दिमाग उटपटांग चीजों से भरा ही रहता है। वो बोलती है अरे टेंशन मत लो अभी तो पूरा आधा साल बचा है, पूरा आधा साल। मुझे पता है कि तुम कर लोगे। अगर तुमने चीफ डिसाइपल का पोजीशन ले लिया तो समझो हमारी बल्ले बल्ले पर अपना लियांग का ध्यान तो कहीं और ही था। वो सोचता है ओह माय गॉड मास्टर का जिस्म तो कुछ ज्यादा ही धांसू है। और अगर ध्यान से सोचूं तो हमारे पीक का एकमात्र खजाना ये फोनिक्स जेड है और इसने तो उनका ही जुआ खेल दिया। गजब। मास्टर तो अपने ही धुन में बोली जा रही थी जब मैं पीक लीडर बन जाऊंगी तो हम मास्टर और डिसाइपल आग लगा देंगे आग, और तुम्हारे सारे डिजायर्स को पूरा किया जाएगा। वो भी लाइक अच्छा डिजायर क्या है मेरा डिजायर? और मास्टर के अरमानों की तरफ गौर से देख रहा था। तभी वो नोटिस कर लेती है और गुस्से में तेरी माँ का, ये नहीं कि चीफ डिसाइपल का पोजीशन ला के दो, तुझे मेरा पोजीशन चाहिए, मेरी लेना चाहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे यार आप गलत समझ रही है, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस आपके फोनिक्स जेट के बारे में सोच रहा था। और मनी मन सोचता है अगर आप भी मिल गई तो चल जाएगा। और बोलता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और अगर नहीं हो पाया तो प्लीज आप गुस्सा मत करिएगा। वो बोलती है ओ तो तुम्हारा ध्यान इस जेट पेंडेंट में था। कोई नहीं, अरे टेंशन मत लो, तुम अपनी पूरी कोशिश करो। एक बार तुम चीफ डिसाइपल और मैं पीक लीडर बन गए तब मोजा ही मोजा, फिर सेक्ट के सारे रिसोर्सेस हमारे हैं, 70-30 में बांट लेंगे। और पागलों की तरह हंसने लगती है। लियांग भी लाइक अरे बाप रे लगता है मास्टर तो पागल ही हो गई है। और वो वहां से जाने लगता है और बाहर तक मास्टर की हंसने की आवाज आ रही थी। और मेन कैरेक्टर उड़ते उड़ते सोचता है क्या ये आधे साल में गोल्डन कोर के पीक में पहुंचना संभव भी है? जबकि मेरे पास मेरा टावर है, तो हो सकता है कि मैं डीमन को मार मार कर जल्दी से लेवल अप कर पाऊं। इससे पहले मुझे सोर्ड एक्सचेंज पवेलियन में जाना होगा ताकि बता सकूं कि डीमन को मारने का मिशन पूरा हुआ, फिर मिलेंगे रिवॉर्ड। और हमें बताया जाता है कि सारे रिसोर्सेस हमें इसी पवेलियन के थ्रू मिलते हैं। मिशन को पूरा करो और रिवॉर्ड को ले जाओ। वो भी लाइक
आज मौसम कुछ ज्यादा ही बेईमान है। क्यों? और अपना लियांग उड़ते उड़ते वहाँ पर पहुंच जाता है। तभी एक लड़की बोलती है, नाइस, यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही भीड़ है। और सीन चेंज होता है और हमें पवेलियन को दिखाया जाता है जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर घुस गया था। तभी पवेलियन की एक लड़की बोलती है, अरे तुम्हारा स्वागत है इस पवेलियन में, और ये रहा तुम्हारा मिशन का रिवॉर्ड। वो भी लाइक थैंक यू। और मनी मन सोचता है, इस कल्टीवेशन की दुनिया में पावर और रिसोर्स ही मायने रखते हैं, और यहाँ पर इस दुनिया में स्पिरिचुअल स्टोन का ही बोलबाला है, और इसका शेप भी बदलकर इस वोट के शेप का कर दिया गया है। तो चलो चलता हूँ, अब जब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो क्यों ना उनसे भी मिल ही लूं। और बोलता है, हेलो बुढ़ऊ, मैं फिर से आ गया आपको परेशान करने के लिए। क्यों? वो भी लाइक, अरे तुम, चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगता है तुम अपना फर्स्ट मिशन पूरा कर लिए हो। सही कहा ना? अरे ये सब तो आपके कारण हुआ है, आपने जो दिमाग दिया था ना वो कुछ ज्यादा ही काम का था, तो इसलिए शुक्रिया। बुढ़ऊ बोलता है, तो ठीक है, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो क्यों ना एक एक राउंड हो जाए। वो भी नाइस। लगता है पिछली बार कुत्ते की तरह हारने के बाद आप अभी तक नहीं सुधरे। बुढ़ऊ बोलता है, बिल्कुल, पर फाइनली मैंने एक रास्ता निकाल ही लिया, आखिर तुम्हें कैसे हराया जाए। तो ये लो पहला चाल है। मेन कैरेक्टर भी लाए, तो ठीक है, रूल वही रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला। अगर मैं जीता है तो आपको कुछ खबर देनी होगी, वो भी अंदर की। बुढ़ऊ भी लायक, हो ही नहीं सकता कि दोबारा तुम जीत जाओ। और क्या, आधे घंटे बाद बुढ़ऊ हार जाता है। लियांग भी लायक, अरे बुढ़ऊ, होपलेस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, एक न एक दिन तुम जीती जाओगे। वो भी, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन जब तुम खेल रहे थे ना तो बाहर से तो देखने पर यही लग रहा था कितना शांत माहौल है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहे थे। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम्हारे जैसे यंगस्टर का क्या ही सामना कर सकता हूँ। वो भी, क्या बुढ़े, अगर आपको मिल गई ना तो आप गोटे पटक कर सबको प्रेग्नेंट कर देंगे। बुढ़ो भी लायक, अद्भुत, क्या बोला है। तो बोलो, क्या तुम यहाँ पर न्यू मिशन के लिए आए हो? हाँ, बहुत सारे ऐसे मिशन हैं जिनके बारे में सोच नहीं पा रहा, तो सोचा आपसे एडवाइस ले लूं। वो भी, तो रुको सोचने दो, लगता है तुम्हें डीमंस को मारने में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है, तो क्यों ना तुम इसे देखो। और अपने हाथों से इशारा करता है जिससे ऊपर में रखी एक टेबलेट नीचे आ जाती है। तो चलो देखो, तुम्हें क्या लगता है? लियांग भी लायक, अद्भुत। हमें कल्टीवेशन के बारे में कुछ बताया जाता है कि हमारी दुनिया 3 तरह के कल्टीवेशन लेवल को फॉलो करती है। पहला हेवन, दूसरा अर्थ और तीसरा ह्यूमन। अगर ह्यूमन रियल्म की बात करें तो इसमें पूरा फोकस बॉडी रिफाइनमेंट, क्यूआई गैदरिंग और स्पिरिचुअल इंटेंट में किया जाता है। और रही बात अर्थ रियल्म की, तो इसमें सारा फोकस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट में किया जाता है, मतलब पिल्स वगैरह और 5 एलिमेंट्स पर। अब बचा हेवन रियल्म, ये तो सबका बाप है, बाप सीधा सेलेस्टियल, इसकी माँ का दाव भी मुट्ठी में है। फिर हमें ताओइज्म के बारे में बताया जाता है कि क्या है ताओइज्म। ये सिर्फ मार्शल आर्ट है जिसे अलग अलग चीजों में डिवाइड किया गया है, लाइक बुद्धिज्म, वेल अमित वाह, और राइटियस और डिमोनिक। दूसरी तरफ अपना सू माउंटेन, जहाँ पर रिसोर्सेज के लिए कुछ ज्यादा ही गेंद रगड़नी पड़ती है कि ये करो वो करो, लंद फन, फिर तुम्हें पॉइंट मिलेगा जिसको एक्सचेंज करने के बाद ही तुम्हें रिसोर्सेज मिलेंगी। हाँ, ये थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन इससे डिसाइपल की ट्रेनिंग भी हो जाती है। और अपना सेक्ट डिसाइपल का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखता है। जो भी डिसाइपल स्पिरिचुअल इंटेंट तक नहीं पहुंचा उनको सेक्ट से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। तो खटो बीसी, अंदर सारे जानवरों को गोटे साफ करो। मेन कैरेक्टर सोचता है, लेकिन मैं बहुत आराम से अंदर बाहर जा सकता हूँ, भले मेरी पावर को मार्शल वर्ल्ड में कुछ ज्यादा ही स्किल समझा जाए, लेकिन सू माउंटेन के लिए तो मैं सिर्फ डीमन स्लेइंग के काम ही कर सकता हूँ। और सच में डीमंस को बाहर में मारने का मजा कुछ ज्यादा ही आता है, और ऊपर से सेक्ट वाले रिवॉर्ड्स भी खतरनाक तरीके के देते हैं। पर फिलहाल शहरों और कस्बों में डीमन और मॉन्स्टर की आबादी कुछ ज्यादा ही कम हो गई है, जो कि लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा है। और ऊपर से अमीर लोग तो कुछ ज्यादा ही आग मूतते हैं, लेकिन ये हमारे लिए ही सही है, क्योंकि थोड़ी सी हेल्प करो फिर पैसा ही पैसा। और जो मिशन अपना मेन कैरेक्टर उस बुढ़ऊ से लिया था वो उसके लोकेशन में पहुंच जाता है, जहाँ कुछ लोग मेन कैरेक्टर का पहले ही से वेट कर रहे थे। एक आदमी बोलता है, अरे जल्दी करो, इमोर्टल मास्टर आ गए हैं। दूसरा भी लाइक, जल्दी से लीडर को बुलाओ। लियांग भी मनी मन सोचता है, उस बुढ़ऊ ने मुझे इस मिशन को चूज करवाया, चलो देखता हूँ आखिर क्या खास है इसमें। तभी उनका लीडर अपने मेन कैरेक्टर को वेलकम करते हुए बोलता है, अरे यार फाइनली आप आ ही गए, आने के लिए आपका शुक्रिया। लियांग भी लाइक, अरे ये तो मेरा काम है। लीडर भी लाइक, अरे चल चल जल्दी चल, हम अंदर में बात करेंगे। तभी हमें किसी को दिखाया जाता है जो चाय के कप को भर रही थी। वो भी, यंग मास्टर ये लो चोय, चोय पियो चोय। मेन कैरेक्टर भी लाइक, चोय देने का ये तरीका कुछ ज्यादा ही कैजुअल नहीं है, वैसे थैंक यू। लीडर बोलता है, तो अपना हीरो सू माउंटेन से है, नाइस, अब फाइनली हमारे घर की सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। वो भी, अरे बिल्कुल, तो ठीक है, चलिए सिचुएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। लीडर भी लाइक, अरे क्या बोलूं, सदियों से हमारी फैमिली लोगों की हेल्प करती आ रही है, फिर भी पता नहीं साला किसकी गांड जली जो मेरी फैमिली के नाम पर पांठा गज दिया। पीसी छलावा हो रहा है, छलावा। 3 दिन पहले की बात है, दरवाजे के बाहर एक बिल्ली रो रही थी और कुछ अजीबोगरीब रिएक्ट कर रही थी, और 2 दिन पहले वो बिल्ली फाइनली दिखाई दी, जो कि कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिख रही थी। सच में बहुत सारे नौकर्स की तो देख कहीं फट गई। और चलो बाहर तो ठीक था, पर वो
वीसी हमारे कमरे तक पहुंच गया जब मैं और मेरी पत्नी घपाघप कर रहे थे। दिमाग तो इतना खराब हुआ कि मन किया कि बिल्ली को ही पेल दूं, पर क्या करूं, पत्नी भी डर गई थी, संभालना तो पड़ता है ना। तो प्लीज आप कुछ करिए ताकि हम लोग आराम से जी सके, वरना मुझे डर है कि वो कहीं किसी को मार ना डाले। मेन कैरेक्टर भी लाइक, ओ तो ये बात है, ये तो कुछ ज्यादा ही दिलचस्प है, पर टेंशन मत लीजिए, मैं अपना बेस्ट दूंगा। और मनी मन सोचता है ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब बात है, अच्छा हुआ इन लोगों ने टाइम पर हेल्प मांग लिया, वरना कुछ ज्यादा ही अजीब हो जाता। और इनका सू माउंटेन के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा रिलेशन है, तभी तो तुरंत हेल्प के लिए सू माउंटेन को पूछा। नाइस। अगर ध्यान से सोचूं, जैसा कि मिस्टर मिंग ने कहा, ये बिल्ली सिर्फ रात को ही अपेयर होती है और हर काम बहुत सावधानी से करती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई डीमन है, शायद ये कोई स्पिरिट या घोस्ट हो सकती है। अगर कोई क्रिएचर का कल्टीवेशन लेवल ज्यादा हो जाए तो वो बिल्कुल इंसानों की तरह सोच विचार करने लगती है और उनके एक्शंस भी कुछ ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाएंगे। और अगर भूत प्रेत हुए तो हो सकता है कि वो किसी बात पर नाराज हो, लाइक दिस केट मॉन्स्टर, और शायद कोई बिल्ली की आत्मा भी हो सकती है। तभी वो पूछता है, तो ये बताइए क्या किसी बिल्ली को पिछले कुछ दिनों में मारा गया था? मिंग भी लाइक, अरे नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी वाइफ को जानवरों से कुछ ज्यादा ही लगाव है, तभी तो हम 69 को छोड़कर सिर्फ डॉगी स्टाइल करते हैं, डॉगी स्टाइल। मेन कैरेक्टर, ओ तो ये बात है, चलिए फिर ठीक है, अब जांच पड़ताल करने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या चल रहा है। वो भी, अरे थैंक यू हेल्प करने के लिए। लिंग भी लाइक, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और सीन चेंज होता है जहाँ पर अपना हीरो कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर रहा था। फिर होता है शाम, जहाँ पर मिंग और लियांग बैठे हुए थे। मिस्टर मिंग बोलता है, आपने तो सच में कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्क कर लिया, मेरी वाइफ बहुत जल्दी ही यहाँ पर आने वाली है, तब मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। लियांग बोलता है, अरे मैं इतना भी खास नहीं किया जो आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। तभी एक लड़की भागते हुए आ रही थी जिसके अरमान कुछ ज्यादा ही बड़े थे। वो बोलती है, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, और हाँ मास्टर, आपकी वाइफ कुछ ज्यादा ही बीमार है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। वो भी लाइक, क्या, अरे बाप रे, ये कैसे हुआ? आप प्लीज इन बातों को दिल में मत लीजिएगा, लगता है इस टाइम वो आपसे नहीं मिल पाएगी। और भागते हुए, अरे मैं आया मेरी जान, तुम्हारा बाबू अभी भी जिंदा है, 1 मिनट में तुम्हारी तबीयत को ठीक कर दूंगा। मेन कैरेक्टर भी लाइक, अरे बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही तेज भागा। तभी एक लड़की बोलती है, क्या आपको पता है हमारे मास्टर को शादी किए हुए 10 साल हो गए हैं और वो दोनों अभी भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं, लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि उनका अभी तक एक बच्चा भी नहीं हुआ। मैंने बहुत बार गौर किया कि आखिर पेल तो सही रहे हैं, पर आखिर बच्चा क्यों नहीं हो रहा? और वो कोकुम्बाई के लिए भी राजी नहीं है, अब क्या करे समझ में नहीं आ रहा। तभी सीन चेंज होता है और वो लीडर कुछ समय बाद वापस आ जाता है। अरे सॉरी यार वेट कराने के लिए। वो भी, अरे छोड़िए ये सब और बताइए क्या आपकी वाइफ सही तो है ना? वो बताता है, हाँ उतना सीरियस तो नहीं है, बस इन दिनों की कुछ हरकतों के कारण वो थोड़ा डरी हुई है, अगर हमने मॉन्स्टर को हरा दिया तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो भी, जरूर। और तभी अचानक दरवाजा खुल जाता है और बहुत तेजी से अंदर की ओर कोई तो घुसता है, जिससे थोड़ा उथल पुथल हो जाती है। मेन कैरेक्टर भी लाइक, ओह माय गॉड, लगता है वो आ गया, चलो कुछ मजे करता हूँ। और मनीमन सोचता है, ये औरा तो सच में कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तभी उन लोगों से कहता है, जल्दी से जाकर कहीं पर छुप जाओ। और जैसे उन लोगों को देखता है, वो भी लाइक, हैं सारे लोग तो कुछ ज्यादा ही जल्दी भाग गए, इनकी स्पीड तो बिल्कुल वैसा ही है जिनका मैं कभी शिकार किया करता था। खैर छोड़ो, अब कुछ करने की बारी है। और अपने हाथों में एक स्वॉर्ड को समन करता है। तो माई के, आज तो तू गया समझ। और मनीमन सोचता है, ये भूत तो एक बच्चे की तरह है जो नॉर्मल भूतों से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है, और लगता है ये भूत और क्रिएचर से मिलकर बना है। फाइनली लगता है कि अब कुछ ज्यादा ही मुश्किल होने वाली है, मुझे ध्यान से लड़ना होगा। हमें उस बिल्ली को दिखाया जाता है जो कि खुद अपने ही घमंड में थी। तभी वो मेन कैरेक्टर को नोटिस कर लेती है और अचानक एक बहुत बड़ी छलांग मारती है। मेन कैरेक्टर भी लाइक, अच्छा टीम रॉकेट की सस्ती कॉपी, रुक जा। और एक स्पिरिचुअल सोर्ड से उस केट पर अटैक करता है, जिसको वो भी आते हुए नोटिस कर लेती है और बड़े आराम से डोज भी कर लेती है। और उड़ते हुए मेन कैरेक्टर पर अटैक भी करती है, जिसको वो भी डोज कर लेता है। लेकिन वो सोर्ड अचानक बहुत तेजी से आती है और वो अटैक बिल्ली को लग जाता है और सच में वो कुछ ज्यादा ही इंजर्ड हो जाता है। अब बिल्ली का पारा गरम। मेन कैरेक्टर भी लाइक, अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। भले ही मैंने इसको चोट तो पहुंचा दिया, लेकिन चोट लगने के बाद भी वो और भी पावरफुल हो गई। मुझे लगा था कि एक ही अटैक काफी होगा, लेकिन सिचुएशन को देखने के बाद तो यही लग रहा है कि अब थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तभी वो बिल्ली फुल गुस्से में लियांग पर अटैक करता है। तभी अपना हीरो बाइंडिंग रोप का इस्तेमाल करता है, जो कि उसे टावर से मिला था। और तुम लोग देख ही सकते हो कि क्या कूल बेब में उस रस्सी का इस्तेमाल कर रहा था और वो केट उसमें बन जाती है। मेन कैरेक्टर भी लाइक, यस बीसी, हमने किया, हमने किया। और मनीमन सोचता है, ये हुई ना बात, अब तुम्हें उल्टा कर कर तुम्हारे पिछवाड़े में रट डालूंगा, वो भी बड़ा वाला, जस्ट लाइक दंडकुटनम। अच्छा हुआ कि ये मुझे उस मकड़ी के बदले मिला, नाइस, इसे कहते हैं जलवा। पर दिक्कत की बात तो ये है कि ये सिर्फ क्लोज रेंज में ही काम आती है और ये सच में कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। जरा सोचो, छोटी सी गलती और मैं पी जाऊंगा, जबकि ये रस्सी अपने आप में ही कुछ ज्यादा ही स्लो है। वो तो अच्छा हुआ कि बिल्ली को वो अटैक लगा था। खैर कम से कम जीत तो गया। अब हुआ ना फुल
कॉन्फिडेंस। और जैसे उस बिल्ली को आजाद करता है वो फिर से मेन कैरेक्टर पर हमला कर देती है और जैसे वो अटैक लियांग को लगने ही वाला था तभी वो एक स्लेश करता है जिससे वो केट बीच से फट जाती है, आई मीन कट जाती है और उसका सोल वहीं पर फ्लोट करने लगता है। और लियांग उस सोल को लेने के बाद सोचता है अगर मैं कंपेयर करूं अपने फर्स्ट मिशन से तो ये कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट था और उस सोल को प्रिजर्व कर लेता है। तभी सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं और सब खुश। लीडर बोलता है अरे आपने तो गजब ही कर दिया, फाइनली अब हम आराम से रह सकते हैं, हुर्रे। मेन कैरेक्टर भी लाइक मनी मन सोचता है बिल्ली से फटे या ना फटे गांड तो मेरी इन लोगों से फटती है। जब देखो तब गायब हो जाते हैं और अचानक सामने भी आ जाते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की बोलती है अरे यंग मास्टर आप तो कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गए, मैं अपने मास्टर के कहने पर आपको खाने के लिए इनवाइट करने आई हूँ और तुम देख ही सकते हो कि अपना लियांग ब्रश किए जा रहा था। लड़की बोलती है चलिए अगर आपका हो गया तो क्यों ना कपड़े बदलने में मैं आपकी मदद कर दूं। वो भी अरे थैंक यू यार लेकिन मैं खुद ही कर लूंगा, तुम चलो मैं आता हूँ। लड़की बोलती है तो ठीक है हम सब आपका वेट करेंगे और ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है। मेन कैरेक्टर भी लाइक मकसद कुछ ज्यादा ही बड़ा मकसद था इस लड़की का और सोचता है अगर मैं यहाँ पर काम से ना आता तब तो समझो इस लड़की का काम तमाम कर देता। सच में यहाँ पर सभी का तो बहुत बड़ा है पर फिलहाल मुझे लेडी मिंग से मिलना चाहिए। इतना त्राहिमाम होने के बाद भी वो आखिर बाहर क्यों नहीं आई। फिर हमें लीडर की पत्नी के कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना लियांग बिल्कुल दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। वो एक लंबी सांसें लेता है और दरवाजे को नोक करके बोलता है, आई मीन नोक करता है। तभी अंदर से आवाज आती है कौन है। लियांग भी लाइक अरे मैं ही हूँ सर्वशक्तिशाली चू लियांग, मैंने सुना कि अब आप ठीक हैं तो सोचा क्यों ना मिल लूं। तभी वो बोलती है लेकिन मुझे किसी से नहीं मिलना क्योंकि मेरी हालत अभी भी उतनी अच्छी नहीं हुई है कि मैं किसी भी गेस्ट के साथ मिल सकूं, तो प्लीज आप चले जाइए। और ये सुनने के बाद लियांग भी सोचता है पता नहीं आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है, लगता है वो मुझे अवॉइड कर रही है। और बोलता है मैंने मिस्टर मिंग से सुना है कि आप कुछ ज्यादा ही बीमार रहती है, इसलिए सोचा क्यों ना आपकी हेल्प कर दूं क्योंकि मेरे पास अपने तरीके हैं बीमारी को दूर भगाने के, इसलिए मैं तो अंदर आ रहा हूँ। और ये लो मैं आ गया, आया आया आया, अरे आ गया हे। तभी अंदर से आवाज आती है प्लीज रुक जाओ और दरवाजे से एक हाथ बाहर आता है और फिर वो पूरी बाहर आ जाती है जो लिटरली कुछ ज्यादा ही हॉट लग रही थी। वो बोलती है ठीक है आपने कुछ ज्यादा ही वेट कर लिया तो प्लीज आप अंदर चले आइए। और दूसरे सीन में अपना हीरो बैठा हुआ था जहाँ पर बीबी मोमबत्ती को जला रही थी और फाइनली जला देती है और फिर एक कप को भरते हुए बोलती है आप अचानक आ गए थे इसलिए मैं थोड़ा सा चौंक गई थी, आपने सच में उस मॉन्स्टर को मार कर अच्छा किया, अब मैं बेटर फील कर रही हूँ इसलिए थैंक यू। वो भी अरे वेलकम, अच्छा लगे कि अब आप ठीक हैं, लेकिन जब आप ठीक ही है तो क्यों ना कुछ बातों पर डिस्कस कर लें जैसे कि उस केट स्पिरिट के बारे में। वो भी लाइक ओ हाँ तो बोलिए क्या डिस्कस करना है। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे ज्यादा कुछ भी नहीं, बस मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि उस केट का फीलिंग बार बार चेंज क्यों हो रहा था और अगर गौर से सोचूं तो ये आपके ही घर में क्यों आया। वो भी लाइक हो सकता है कि उसका कोई बेड इंटेंशन हो वरना और क्या कारण होगा। लियांग बोलता है सही कहा आपने, बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है, लेकिन मुझे तो वो स्पिरिट बिल्कुल बच्ची की तरह फील हो रही थी जैसे कि वो अपनी माँ को खोज रही है। क्या ये अजीब नहीं है कि वो बिल्ली पिछले 3 दिनों से यहीं पर है लेकिन किसी को भी चोट नहीं पहुंचाया, मानो कि वो किसी को तो ढूंढ रहा था। वो भी लाइक आखिर वो किसको ढूंढ रहा था। मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा हूँ, आखिर क्या। मिस्टर मिंग ने कहा था कि हमारा परिवार उदारता के लिए जाना जाता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो किसी एनिमल को चोट पहुंचाएंगे जिसके कारण वो स्पिरिट बदला लेने यहाँ पर आ जाए। तब तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि वो अपनी माँ को खोज रही थी, यानी कि उसकी माँ भी एक डीमन ही है। और हाँ आप समझ ही रहे हैं ना कि मेरा मतलब क्या है। वो भी तो आपको क्या लगता है कि मैं एक डीमन हूँ। मेन कैरेक्टर भी लाइक पता नहीं, हो भी सकती है या फिर नहीं भी, किसको पता, लेकिन मैं जल्दी पता लगा लूंगा। और ये सुनने के बाद बीबी भी अचानक खड़ी हो जाती है और मनी मन सोचती है जहाँ तक मुझे पता है कि जब डीमन अपना ट्रू फॉर्म रिवील करती है तभी उसकी एनर्जी लोगों को फील होती है। तभी अपना लियांग बोलता है अरे आप ये क्या दिखा रही हैं, क्यों ना आराम से बैठ जाए ताकि हम अच्छे से बातें कर सके। वो भी मनी मन सोचती है ये लड़का मुझे नहीं लगता कि ये उतना पावरफुल है जितना दिखा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिससे वो मेरा असली पहचान जान गया। लेकिन ऐसा आइटम कुछ ज्यादा ही रेयर होता है, हालांकि सू माउंटेन के पास एक है, पर क्या सच में वो उस डीमन रिवीलिंग मिरर को इसको दे देगा, हो ही नहीं सकता। और पूछ ही लेती है क्या तुम्हारे पास डीमन रिवीलिंग मिरर है, और तुम लोग देख ही सकते हो कि किस तरह उसने अपना अटैक रेडी किया था। लियांग बोलता है अरे बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मेरे पास उससे कम भी नहीं है। और अपना मेन कैरेक्टर ईट को लेकर बिल्कुल तैयार था और माहौल थोड़ा शांत हो गया था। तभी अचानक वो दोनों एक दूसरे को बोलते हैं अरे देखो बाहर आखिर वो क्या है। और फिर दोनों की शक्ल तुम लोग देख ही सकते हो। भाई साहब मुझे तो बहुत मजा आया। लियांग को भी नहीं लगा होगा कि साला कोई ऐसा भी होगा जो मेरा ट्रिक मेरे ही पे इस्तेमाल करेगा। वो बोलती है ठीक है, वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ और टाइम वेस्ट
वेस्ट नहीं करना। क्या तुम्हें पता है जब तुम यहाँ पर आए थे तभी मैंने उस मोमबत्ती पर हार्ट पॉइजन मिला दिया था। अगर तुम्हें एंटीडोट चाहिए तो यहाँ से तुरंत निकल जाओ और ट्रबल करना बंद कर दो, समझे। वो भी बोलता है अरे यार, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बिना तैयारी के यहाँ पर आ जाऊंगा? मैंने बाहर ही फील कर लिया था कि कुछ तो गड़बड़ है। अब ये जहर किसी भी काम का नहीं। वो सोचती है नामुमकिन, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो बोलती है देखो मैंने किसी को भी चोट नहीं पहुंचाया, मैं बस अपने हस्बैंड के साथ पीसफुली रहना चाहती हूँ। अब जबकि तुमने मिशन पूरा कर ही लिया है तो क्यों ना मुझे भूल जाओ। वो भी अरे मैडम किसने कहा कि मिशन पूरा हुआ, असली मिशन तो तुम ही हो। जैसे ही मैंने पहली बार तुमको देखा तभी लगा था कि तुम डीमन हो, क्योंकि एक इंसान की कभी भी इतने बड़े बड़े हो ही नहीं सकते अरमान। ओ अच्छा। और अटैक करते हुए बोलती है आखिर तुम मुझे पकड़ने पर ही क्यों तुले हो। तभी लियांग उस अटैक को डोज कर लेता है और सोर्ड को समन करके उस कोड़े को रोक देता है और दोनों एक दूसरे पे लगे तेरी करते रहते हैं और वो कोड़ा लियांग के सोर्ड को पकड़ लेता है। लियांग भी लाइक अब कैसे जाओगी। वो भी उस कोड़े को छोड़कर डायरेक्ट अटैक करने के लिए लियांग के पास बढ़ने लगती है। अपना हीरो भी लाइक आ जाओ। और जैसे वो करीब पहुंचता है लियांग उसको डोज करके वही बाइंडिंग रस्सी का यूज करता है जो लिटरली कुछ ज्यादा ही खतरनाक एंगल से उसके पीछे पड़ जाती है, जिसको वो भी बड़ी मुश्किल से ही डोज कर पाती है। वो भी अरे नहीं आखिर ये किस तरह की चीज है। और एट द एंड वो पकड़ी जाती है और धड़ाम से जमीन पर गिरती है। वो भी लाइक कमीने कुत्ते कहीं के, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। लियांग भी लाइक हे ज्यादा कुछ नहीं। वो बोलती है तो ठीक है, अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मार डालो। वो भी क्या एक मिनट, किसने कहा कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और ये सुनकर वो भी चौंक जाती है और रोते हुए बोलती है अगर तुम मुझे मारना नहीं चाहते तो इसका मतलब तुम मेरे साथ वो सब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे डिसाइपल हो लेकिन तुम तो। तभी अचानक अपना लीडर आ जाता है जो कि सारा कांड देख लेता है और ये देखने के बाद वो भी पूरी तरह से हिल जाता है और फिलहाल सभी के लिए माहौल थोड़ा सा ऑकवर्ड। वो बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, कहीं मैं कोई गलत टाइम पर तो नहीं आ गया ना। सच में बेचारा तो पूरी तरह से टूट गया था कि साला आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और ये सुनने के बाद मेन कैरेक्टर भी लाइक अबे यार तू बिल्कुल सही समय पर आया है। लीडर मेन कैरेक्टर और बीबी को देख लेता है और हो जाता है गलत फहमी। वो भी रोते हुए अरे अरे यार ये क्या, पर कोई बात नहीं, अगर मेरी वाइफ इस तरह खुश है तो मैं भी इस रिश्ते को मान लूंगा। लियांग बोलता है अबे पागल वागल है क्या, और वैसे भी तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, अब मजा आएगा। और ये सुनकर वो भी चौंक जाता है क्या मजा आएगा, अबे साले कमीने कहीं के मैं कोई गेहूं नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ मजे करो, समझा। लियांग भी लाइक तो हर माइक के किसने कहा कि मैं तुम्हारी मारना चाहता हूँ। और हाथों को धरकर बोलता है ये ले रस्सी और ध्यान से सुन, पहली बात ये कि मैं किसी के लेना नहीं चाहता, और दूसरी सबसे ज्यादा जरूरी। तभी लीडर लियांग की बातों को काटते हुए बोलता है मुझे नहीं पता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, पर प्लीज आप इन्हें फ्री कर दीजिए। वो बोलता है ठीक है, पर पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनो, जो मैं कहने जा रहा हूँ इसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, और रस्सी को ना ही खुलवाओ सो ही अच्छा है, क्योंकि आपकी वाइफ एक डीमन है, डीमन। जिसे सुनकर वो भी एक पल के लिए कांप जाता है, क्या मेरी वाइफ एक डीमन है, इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मेरी वाइफ एक डीमन हो। तो ठीक है, अगर तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो तब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। और अपना हाथ अपने पेंट के अंदर डाल देता है। लीडर भी लाइक अबे 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 ये क्या कर रहे हो। वो भी अरे कुछ नहीं, बस अपना हथियार निकाल रहा हूँ। तभी बीबी बोलती है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, और अपने हस्बैंड को झटकारते हुए बोलती है बाबू प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें हमेशा से ये बताना चाहती थी लेकिन डरती थी कि आप मुझे छोड़ ना दे। लीडर भी लाइक ये क्या कह रही हो। वो बताती है इसने बिल्कुल सही कहा कि मैं एक डीमन हूँ, और रोते हुए बोलती है मुझे मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको धोखा दिया। वो भी क्या कहा, और पीछे से पकड़कर बोलता है मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक डीमन हो, मैं बस ये जानता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो जिससे मैं कुछ ज्यादा ही प्यार करता हूँ। तभी वो बताती है मैं कोई बुरी डीमन नहीं हूँ, जब मैं यंग थी तब मैं माउंटेन के पीछे रहा करती थी, वो भी अपने परिवार के साथ, और हम सब बहुत ज्यादा ही खुश थे, और हम लोग डीमन होने के बाद भी कभी भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं 100 सालों तक उस माउंटेन में रही, फिर एक दिन आपसे मिली। वो भी लाइक क्या मुझसे। वो बताती है हाँ, लेकिन आपको शायद याद नहीं होगा कि वो आप ही है जिसने 20 साल पहले मेरी जान को बचाया था जब मेरा पैर एक फंदे में फंस गया था। वो बोलता है अरे हाँ अब कुछ कुछ याद आ रहा है। तभी वो बोलती है उस टाइम मेरा कल्टीवेशन भी ज्यादा नहीं था, और मेरी फाइट कुछ भेड़ियों के साथ हो गई थी जहाँ पर मैं बहुत लड़ा ताकि मैं जिंदा बच सकूं, और जैसे मुझे मौका मिला मैं वहाँ से तुरंत भाग निकली, बट एट द एंड मैंने एक शिकारी के फंदे पर पैर रख दिया और वहाँ पर फंस गई। मैं तो बिल्कुल टूट गई थी और ये भी मान लिया था कि अब नहीं बचने वाला। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है जो मुझे उस फंदे से बचा लेता है। लीडर बोलता है अरे हाँ अब मुझे अच्छे से याद आया, जब मैं स्कूल के बीच पहाड़ों में खेलने गया था तब मैंने एक जंगली बिल्ली को बचाया था। मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि इस बिल्ली को घर में ले जाकर इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा, लेकिन जैसे वो आजाद हुई वो वहाँ से तुरंत भाग निकली। वो बताती है उसके बाद मैंने अपनी कल्टीवेशन में कुछ ज्यादा ही ध्यान दे दिया, और एक टाइम ऐसा आया जब मैं अपनी फॉर्म को थोड़ा सा चेंज कर पाया। फिर क्या धीरे धीरे मैंने इंसानों का रूप लेना भी सीख गई, और एट द एंड पूरी इंसान बन गई। और ये बात मैंने अपनी
फैमिली को भी नहीं बताया कि मैं एक इंसान का रूप ले सकती हूँ और मजे मजे में उस पहाड़ से उस माउंटेन से शहर में आ पहुंची। लेकिन मुझे लगा नहीं था कि हम दोनों दोबारा यहाँ पर फिर से मिल जाएंगे। और तुम बहुत बड़े हो गए थे और सुंदर भी, लेकिन तुम्हारा वो अपीयरेंस बिल्कुल वही था पहले जैसा। वो बोलता है, अरे यार तुम भी ना, मुझे तो लगा था कि वो हमारा पहला मिलन है, लेकिन किसको पता था कि हम दूसरी बार मिल गए थे। बीबी बोलती है, आपके साथ बिताया हर वो पल मुझे सपने जैसा लग रहा था। फिर एक दिन आया जब मुझे आपसे बहुत ज्यादा ही प्यार हो गया और फिर हमने शादी भी कर ली। मुझे तो बहुत मुश्किल से ही विश्वास हुआ कि ये सब सपना नहीं बल्कि सच है। और फिर एक दिन में प्रेग्नेंट हो गई। और ये सुनने के बाद लीडर भी लाइक, क्या सच में तुम प्रेग्नेंट हो गई थी? वो भी, हाँ ये तो नेचुरली है ना। और रोते हुए बोलती है, जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हुई मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि हमारा होने वाला बच्चा जब जन्म लेता वो अपने ट्रू फॉर्म में होता, जिससे आपको भी पता चल जाता कि मैं एक डीमन हूँ। इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला कि मैं अपने परिवार के साथ मिलने जा रही हूँ और चुपके से पहाड़ों में जाकर उस बच्चे को गिरा डाला। उस टाइम में बहुत रोई कि आखिर मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो खुद अपने हाथों से अपने बच्चे को मार डाला। और ये सुनने के बाद लीडर भी उसे गले लगाकर रोने लगता है और बोलता है, अब तुम्हें और भी रोने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक डीमन हो। अरे पागल कहीं की, अगर तुम मुझे पहले बता देती तो हमारा प्यार थोड़ी ना कम हो जाता। अब तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। वो भी शर्माते हुए, हस्बैंड सच में इन 10 सालों में मैं आपके साथ कुछ ज्यादा ही खुश रही, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। और फटकारते हुए बोलती है, तो ठीक है, अब लगता है हमारा साथ बस इतना ही था। मेरे कारण मेरा बच्चा एक डीमन स्पिरिट में बदल गया और जब मेरा राज खुल ही गया है तो तुम मुझे मार डालो या फिर मुझे टॉर्चर करो, मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगी। लीडर भी लाइक, अरे नहीं ये तुम क्या कर रही हो। मेन कैरेक्टर भी लाइक, नाइस, अच्छा लगा। सच में कुछ ज्यादा ही टेस्टी है ये तरबूज। और तुम लोग देख ही सकते हो कि लियांग किस तरह तरबूज को खाते हुए बहुत आराम से ये स्टोरी को एंजॉय कर रहा था। लीडर भी गुस्से में बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम ये नहीं कर सकती। अगर सच में यही किस्मत है तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करते हुए मेन कैरेक्टर से बोलता है, अगर तुम्हें मेरी वाइफ को मारना है तो पहले मुझे मारना होगा, इसलिए प्लीज मेरी वाइफ को छोड़ दो। लियांग भी मनी मन सोचता है, हे अगर मैंने इस डीमन को पकड़ लिया तो समझो फायदा ही फायदा। लीडर भी लाइक, प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरी वाइफ को छोड़ दो। वो भी सोचता है, कैसा रहेगा इस डीमन के बदले मैं कुछ और ले लूं। पर आखिर क्या? वैसे डीमन को इंसानों के साथ रहना नहीं चाहिए, पर ये तो है, अगर मैंने इसे जान से मार डाला तो भी गलत नहीं होगा, अगर छोड़ दिया तो ये आदमी मुझे पैसों से माला माल कर देगा। तो अब मैंने सोच लिया है कि आखिर क्या करना है। छोड़ो बीसी, जो होगा देखा जाएगा। लीडर भी लाइक, क्या आखिर मतलब क्या है? बीबी सोचती है, क्या सच में इन्होंने मुझे छोड़ दिया, वो भी इतनी आसानी से? मेन कैरेक्टर भी लाइक, वेल अमित वाह। और तुम लोग देख ही सकते हो कि अपना मेन कैरेक्टर किस तरह एक मोंक बन गया था और बोलता है, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं कोई सनकी आदमी हूँ जो जब चाहे तब जिसको चाहे तिसको मारता फिरूंगा? और ये सुनने के बाद वो दोनों भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, आखिर ये बोलना क्या चाहता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ मुझे भी। और तभी वो उस डीमन बीबी को आजाद कर देता है और बोलता है, देखो तुम्हें कैद करना ही मेरा आखिरी चॉइस था, क्योंकि पहला तो मुझे मिस्टर मीन को तुम्हारे बारे में बताना था और दूसरा साला ये पॉइजन सच में कुछ ज्यादा ही खतरनाक था, बाल बाल बचा। और हाँ मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अच्छा हुआ कि तुमने कभी भी किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचाया, इसलिए तुम दोनों एक साथ रह सकते हो। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि तुम अपना राज सबसे छिपा कर रखो, वरना हर कोई मेरा जैसा अच्छा इंसान नहीं होता। लेकिन एक बात तो मानना ही पड़ेगा, तुमने अपने हस्बैंड का प्यार पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। नाइस। लेकिन हाँ अगर तुम मेरे साथ सू माउंटेन आती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हें एक टाइटल दिलवाने में। तो बोलो क्या बोलती हो, कैसा लगा ये आइडिया? और ये सुनने के बाद वो भी फुल खुश है, सच्ची में मुझे टाइटल मिलेगा। नाइस, क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? और इन दोनों की बातों को अपना लीडर अलग ही वे में ले लेता है। वो बोलता है, अरे नहीं ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लगता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? बीबी भी लाइक, अरे यार मेरा पति भी ना। और गुस्से में बोलती है, लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही नहीं समझ लिया। क्यों पति देव, अपने दिमाग को थोड़ा कम चलाइए समझे। और बताती है, देखिए ये टाइटल इंसानों के लिए खास हो या ना हो, लेकिन हमारे जैसे डीमन या क्रीचर के लिए कुछ ज्यादा ही मायने रखती है। लीडर भी लाइक, अच्छा तो ये बात है, सॉरी मैंने गलत समझ लिया था। वो बताती है, ये टाइटल सच में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी से आप डिफरेंस बता सकते हैं और ये टाइटल मिलना सच में कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। ऐसा समझो कि मुझे मॉन्स्टर अफेयर के ऑफिस में जाकर अपना ट्रू फॉर्म और ट्रू इंटेंशन दिखाना होगा, बताना होगा, ताकि सब कुछ फुलफिल हो जाने के बाद वो हमें अलाउ कर सके, जिससे हम लोग भी इंसानों की दुनिया में आराम से घूम सकते हैं, जस्ट लाइक सिटीजनशिप। वो बताती है, अगर तुम इंसान ना हो और इधर उधर घूमते पकड़े गए और तुम्हारे पास वैलिड आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ तो समझो गए काम से। वो लोग ऑन द स्पॉट ही तुम्हें जान से मार डालेंगे। इसलिए जब यंग मास्टर बाहर से दरवाजे को नॉक कर रहे थे तब मैं कुछ ज्यादा ही डर गई थी कि कहीं मेरा पोल ना खुल जाए, या हो सकता है कि शायद मेरा पोल खुल गया हो। और ये टाइटल देने का पावर सिर्फ ह्यूमन किंगडम और 9 सेलेस्टियल सेक्ट के पास है। अगर इस सेलेस्टियल सेक्ट की बात करें तो हो ही नहीं सकता कि कोई नॉर्मल डीमन उसके पास भी जा सके, क्योंकि वो लोग घंटा भी नहीं देने वाले ये टाइटल को। और अगर
अगर 10 अर्थली सेक्ट को इससे कंपेयर करें तो जिस डीमन या मोस्टर के पास नेचुरल एबिलिटी हो उसको ये टाइटल मिलना कुछ ज्यादा ही इम्पॉसिबल हो जाता है। और अभी के हिसाब से ह्यूमन डायनेस्टी को यू डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। लगभग 600 साल हो गए और ये डायनेस्टी कुछ ज्यादा ही अच्छे से फल फूल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि इन लोगों के रूल और रेगुलेशन कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। देखो, जिस मोस्टर को टाइटल मिला हो और उसने फ्यूचर में अगर किसी को नुकसान पहुंचाया तो सारी जिम्मेदारी उसको लेनी पड़ेगी जिसने वो टाइटल उसको दिया है। बहुत सारे ऐसे डिसाइपल है जिनको ये अथॉरिटी है कि वो किसी को भी ये टाइटल दे सकते हैं, लेकिन इतना रिस्क लेगा कौन? इसलिए हमारे जैसे डीमन को मारना ही सबसे अच्छा और आसान उपाय है। और अपने घुटनों में आकर बोलती है, फॉर्चुनेटली आप यहाँ पर आए और मुझे एक टाइटल दिलवाना चाहते हैं, इसलिए मैं कसम खाती हूँ अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपका सारा कर्ज उतार दूंगी। और रोते हुए बोलती है, सच में आप कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं जो हमारे लिए हमारे जैसे डीमन के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। लीडर भी लाइक, हाँ मैं भी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। मेन कैरेक्टर भी लाइक, अरे यार ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लीडर बोलता है, बस तुम ऑर्डर दो, मैं अपनी पूरी फैमिली को तुम्हारे नाम कर दूंगा। और आपको मजा चाहिए था ना, तो एक काम करो, मेरी बीबी, अबे नहीं यार बीबी को छोड़ो, तुम मेरी मार लो। और हाँ, तुम्हें मारना ही पड़ेगा। वो भी लाइक, बिल्कुल भी नहीं। तभी बीबी बोलती है, तो ठीक है, हमारे पास बहुत सारी लड़कियां हैं, अगर तुम चाहो तो रात का इंतजाम कर दूं। क्यों ना तुम मेरी टॉप 2 नौकरानियों को पेल दो, ऊपर से वो वर्जिन भी है, तो बोलो मंजूर है? लियांग भी लाइक, अरे यार आखिर तुम लोग मुझसे पिलवाना ही क्यों चाहते हो? माना कि मुझे कुछ ज्यादा ही शौक है, लेकिन ये सिचुएशन और ये लड़कियां इस टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना लियांग अपने मास्टर को सब कुछ बता देता है और उनसे मोस्टर के टाइटल के बारे में भी रिक्वेस्ट करता है। मास्टर भी लाइक, अरे टेंशन मत लो, काम हो जाएगा। और जिसने भी काम से मना किया उसकी माँ का बाजार से एक बंगा हुआ मुर्गा लाऊंगा और उसके नाम पर काट दूंगा, साला तड़प तड़प के मरेगा। और फिर दूसरे दिन बीबी को एक टाइटल मिल जाता है। हालांकि प्रोसेस कुछ ज्यादा ही लंबा चौड़ा था, पर फाइनली काम हो जाता है। और बीबी भी लाइक, ओह माय गॉड, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। और लीडर की तो अलग ही लेवल की बजी पड़ी थी। अरे धीरे दौड़ो यार, मैं गिर जाऊंगा। दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर भी फुल कल्टीवेशन में मगन था और हमें नॉलेज सी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो फिर से रिफाइनमेंट के लिए आया हुआ था। नहीं समझे? अरे उस डीमन केट का। वो भी लाइक, मकसद आखिरकार पूरा हो ही गया, अब बस फाइनली कुछ अच्छा मिल जाए। और उस बटन को दबा देता है जिससे एक चीज उड़ते हुए डायरेक्ट लियांग के हाथों में आ जाती है, जो कि एक तलिस्मान था जिसको देखकर वो भी मन ही मन सोचता है, जब मैं इस तलिस्मान का यूज करूंगा तब मेरे अंदर एक बिल्ली की स्पिरिट आ जाएगी और मैं उन सारी एबिलिटी को यूज कर पाऊंगा जो बिल्लियां करती है, लेकिन उनकी फितरत जैसे कि हाथों को चाटना। वे छी, कितना गंदा है। आखिर ये किस तरह का टूल है? लगता है साले टावर ने मुझे ठग लिया। खैर छोड़ो। और सोचता है भले ही ये एक बेकार सा तलिस्मान है, लेकिन हो सकता है कि ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो। मैं इसको बस क्रिटिकल मोमेंट पर ही यूज करूंगा, जस्ट लाइक वन मोर ट्रम्प कार्ड। बस जैसा सोच रहा हूँ ये बिल्कुल वैसा ही निकले। और फिर लियांग को बाहर साइड कुछ फील होता है, लगता है कोई तो बाहर आया है और नॉलेज से बाहर आ जाता है। और जैसे वो अपनी आंखों को खोलता है तभी पीछे से मियाओ की आवाज आती है, जो कि वो आवाज एक क्रेन निकाल रहा था मेन कैरेक्टर को डराने के लिए। वो भी लाइक, ओह माय गॉड, ये छछूंदर ये बगुला इमोर्टल सेट का मैसेंजर है जो कि लोगों के लिए मंथली मैगजीन को प्रोवाइड करता है। नाइस, लगता है वो मंथ आज ही है। फिर हमें हेवेली पवेलियन के बारे में बताया जाता है जो कि टोने टोटके में कुछ ज्यादा ही माहिर है, फॉर्चून टेलर। और हाँ, यही लोग है जो मंथली मैगजीन को प्रोवाइड करते हैं। ये सब फाइट में तो उतने अच्छे नहीं है, लेकिन साला पता नहीं कैसे न्यूज को अच्छे से छाप लेते हैं। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि किस तरह एक आदमी कुछ लोगों की गेंद मारने के लिए उसका पीछा किए जा रहा था और वहीं पर 2 लोग छिपकर न्यूज को लिख रहे थे। तभी उस न्यूज को एक बुढ़ऊ पढ़ता है। अरे नहीं, ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया? बाप ने मारी बेटे की गेंद, मोहल्ला पूरा दहशत में। अरे बाप रे, ये दूसरा तो और भी खतरनाक है। गोटे पटकने से हुई लड़के की मौत और ये देखकर उसकी बीबी हुई पूरी पागल और मोहल्ला हुआ पूरा खुश। साला ये क्या चल रहा है इस दुनिया में? फिर कभी हेवेली पवेलियन वाले लोगों की जासूसी करते हैं या फिर जासूसी करते हुए पकड़े जाते हैं, जिसके कारण कुछ ज्यादा उन्हें मार पड़ती है। तभी वो क्रेन अपने बकेट से एक मैगजीन को निकाल कर अपने मेन कैरेक्टर को दे देता है और उसके बाद वहाँ से उड़ जाता है, जहाँ पर अपना लियांग उसको खोलते हुए बोलता है, नाइस, चलो देखता हूँ कि आखिर इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में इस महीने का कांड क्या हुआ। अब जबकि मैं इस माउंटेन से बाहर जाने वाला हूँ तो दुनिया में क्या चल रहा है वो जानना तो जरूरी हो गया है। तो अब पता चलेगा कि 1000 ट्रीजर के रिकॉर्ड में कोई बदलाव आया है कि नहीं। और पहला ही ट्रीजर ह्यूमन रियल्म का दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, ये ट्रीजर रिकॉर्ड सच में कुछ ज्यादा ही अद्भुत है। यहाँ तक कि दुनिया के 99% खजाने का रिकॉर्ड भी इसी में मिल जाएगा। बहुत कम ही ऐसे इवेंट्स हुए जहाँ पर इस खजाने की रैंकिंग में बदलाव आया है। एग्जाम्पल के तौर पर इस लिस्ट के फर्स्ट रैंक का खजाना ही देख लो। एक डिवाइन आर्टिफैक्ट जिसका नाम डीमन सीलिंग टावर है। अनफॉर्चुनेटली इसका नाम टॉप रैंक पर है, लेकिन क्या ये सू माउंटेन के ज्यूरिडिक्शन में नहीं था? ये सच में कुछ ज्यादा ही शानदार है। और मनीमन सोचता है, एक मिनट, ये कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं लग रहा है? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये सू माउंटेन 9 हेवन के बीच टॉप पर रैंक करती थी और यहाँ तक कि सारे इमोर्टल
इमोर्टल सेक्ट का पोजीशन भी यही तय करता था कि कौन सबसे पावरफुल और कौन कमजोर, और ये सब इस डीमन सीलिंग टावर के ही दम पर होता था। हालांकि अब सू माउंटेन को इस टावर की पावर की जरूरत नहीं है, लेकिन 500 साल पहले तो थी। पर अजीब बात तो ये है कि कुछ मेजर इंसिडेंट के कारण वो टावर खो गया। जी हाँ, वो टावर खो गया। अब जबकि सू माउंटेन का वो डिवाइन ट्रेजर खो ही गया तो सारे इमोर्टल वाले इमोर्टल सेक्ट वालों ने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया था कि बीसी हैं। अब सू माउंटेन का दबदबा खत्म, अब राज वही करेगा जो सबसे पावरफुल होगा। और फॉलन फैमिली तो अलग ही लेवल की आग मूत रही थी कि बोलो क्या सू माउंटेन अब 9 हेवन के टॉप पर रहना डिजर्व करता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इस तरह के बहुत सारे लफड़े भी हुए थे उस टाइम पर। खैर छोड़ो, मुझे क्या कि कौन राज करेगा और कौन नहीं। चलो दूसरा देखता हूँ, और अपने अंगुलियों से उसे स्वाइप करता है। फिर हमें सेकंड रैंक पर एक खजाने को दिखाया जाता है जो कि एक सोर्ड थी जिसका नाम 7 स्टार सोर्ड था, और हमें बताया जाता है कि यह माउंटेन को भी चीर सकता है और इसका पावर कुछ ज्यादा ही इंसेन है। मेन कैरेक्टर भी लाइक वेल इसे कहते हैं खजाना, वाव क्या स्पेशल इफेक्ट के साथ बाहर आया है। इसे देखकर तो पहला रैंक का खजाना भी शर्मा जाए। ये सेलेस्टियल पवेलियन वाले तो लाजवाब हैं, क्या इफेक्ट डालते हैं। हालांकि ये लोग मार्शल आर्ट के मामलों से कुछ ज्यादा ही दूर रहते हैं और बस दिन भर टोना टोटका करके राज का पता करना और मैगजीन छापना ही इनका काम रह गया है, और सारा ध्यान बस डिवाइन बिस्टों के कल्टीवेशन में रहता है। वो भी लाइक अच्छा जानवर और वहाँ के एल्डर्स बस खेल में ही मगन रहते हैं। पहला भी लाइक ये ले बीसी मेरा चाल तभी दूसरा हाँ तो ये ले मेरा 6 आएगा 6। पहला बोलता है तोहर माइक के ये कार्ड का गेम है ना कि लूडो का, यहाँ से 6 कहाँ से आ गया। लियांग बोलता है ये सोर्ड सच में एक अद्भुत खजाना है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इसको सालों से यूज नहीं किया गया। कहा जाता है कि लगभग 100 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर डिमोनिक गुई और उसका पूरा सेक्ट जिसका नाम घोस्ट बीस्ट सेक्ट था वो अचानक अवेकन हुआ और सेलेस्टियल पवेलियन पर सरप्राइजली अटैक कर दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन सेलेस्टियल पवेलियन भी थोड़ी ना चुप बैठता। उस पवेलियन का ग्रैंड मास्टर उस सोर्ड के साथ बाहर निकला और जैसे ही उस सोर्ड की पावर अनलीश की गई चारों तरफ कोहराम मच गया और एक सिंपल सा स्लेज जिसके पावर से बहुत सारे डीमन कल्टीवेटर्स के टुकड़े हो गए टुकड़े। और इसी तरह उस ग्रैंड मास्टर ने बहुत सारे डीमंस और डिमोनिक कल्टीवेटर्स को मौत के घाट उतार डाला। और क्या, सब खत्म। जितने भी अवेकन हुए थे सारे के सारे वहीं पर मारे गए थे। मेन कैरेक्टर भी लाइक बाप रे ये सोर्ड तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और ऐसा कहा जाता है कि वो सेलेस्टियल पवेलियन वाले जब भी इस सोर्ड का यूज करते हैं उनको इसको यूज करने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और मनीमन सोचता है चलो देखता हूँ आखिर कुछ तो होना ही चाहिए जो मजेदार हो। हाँ, ये आईना मिरर, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है जो कि हेवन रियल्म पर गिर गया था और इस मिरर का नाम बागवा है और इसमें एक पौराणिक कलाकृति भी छिपी पड़ी है। सच में दुनिया की ये सुप्रीम खजाने सामान्य जीवन से कुछ ज्यादा ही दूर है। हालांकि मेरे जैसे एक तुच्छ इंसान भला इनके सार को कैसे समझ सकता है। तो चलो फिर से अंगुली करता हूँ और एक मस्त तड़कता भड़कता खजाना पता करता हूँ। तभी लियांग को एक जेट दिखता है जिसे देखकर वो भी है क्या, एक मिनट, ये कुछ ज्यादा ही फेमिलियर नहीं लग रहा है। लगता है मैंने इसे कहीं तो देखा है। कहाँ, आखिर कहाँ देखा। अरे बीसी याद क्यों नहीं आ रहा। याद आया, ये तो बिल्कुल मास्टर के जेट जैसा ही लग रहा है जो कि उसके अरमानों के बीच झूलती रहती है। मुझे याद है कि मैंने कभी भी इस फोनिक्स स्पीड ब्लड जेट को अच्छे से नहीं देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि जो जो इमेज मेरे माइंड में चल रहा है बिल्कुल वो इसी की तरह दिखता हो। बाप रे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा सुप्रीम ट्रेजर बिल्कुल मेरे लाइफ में इतना करीब होगा। अब जबकि मैं इसे देख रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये न्यूज उतना भी काम का है। तो चलो कुछ और देखता हूँ। और जैसे वो उसे स्वाइप करता है उसको एक शानदार इंफॉर्मेशन पता चलता है। वो भी लाइक वाव, लगता है इस महीने कुछ ज्यादा ही कांड हो रखे हैं। आखिरकार हिडन इमोर्टल माउंटेन का वो चीफ डिसाइपल अपने सेकुलेशन से बाहर आ ही गया है। और बाहर आते ही डार्क किंग सेक्टो के साथ लड़ाई शुरू कर दी। साले ने उस सिल्वर किंग को खूब पीटा, इतना मारा कि वो हदस के मारे मर गया। और उस लड़ाई में मोरकुइस को भी कुछ ज्यादा ही चोट लग गई। हालांकि डार्क किंग सेक्ट कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गई थी जिसके कारण चीफ डिसाइपल को भी बस सिल्वर किंग को ही मार के भागने का मौका मिला था। वो भी जाते हुए साले ये ले अंगुली हैं और इसको अपने पिछवाड़े में डाल ले। इस बार जा रहा हूँ, अगली बार मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि शीघ्र पतन और टेढ़ापन का क्या पावर होता है। मेन कैरेक्टर बोलता है सच में ये तो कुछ ज्यादा ही बेइज्जती है। अब वो लोग क्या करेंगे। चलो दूसरा देखता हूँ। और जैसे उस पर क्लिक करता है तो उसमें लिखा था कि अर्थ सेक्ट वालों ने हाल ही में एक फीमेल डिसाइपल को प्रोड्यूस किया जिसका नाम याओ है और वो अभी साउथर्न रीजन में है जहाँ पर लोगों को काटे पीटे जा रही है। यार सच में ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही निर्दयी है। साला 1 महीने के अंदर उसने 3 जादूगर और एविल सेक्ट को पूरी तरह से खत्म कर डाला। बाप रे, ये सेंजू बेली वाले तो कुछ ज्यादा ही आग मुत रहे हैं। सच में ये एक ऐसा मेजर सेक्ट है जो धर्मी होने के साथ साथ अपरांगत भी है। मुझे तो ये लगता है कि याओ के सारे फ्रेंड्स को भी बस इस लड़की को देखकर ही फट जाती होगी। और ये रहा आज का फाइनल न्यूज। अब देखता हूँ आखिर इसमें क्या लिखा है। तभी लियांग को पता चलता है कि जेट सोर्ड पीक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है क्योंकि
एक सी मॉन्स्टर ने अचानक उस सेक्ट पर हमला कर दिया। लियांग भी मनी मन सोचता है, बाप रे, ये जेड सोर्ड पीक तो बर्बाद हो गया। तभी उसे अपने मास्टर की बातें याद आती है कि किस तरह उन्होंने उस सोर्ड पीक को श्राप दिया था। आथू, सब भुगतोगे कमीनों, सबके सब, समझे। मेन कैरेक्टर भी लाइक है, ये तो कुछ ज्यादा ही डरावना है। उन्होंने बस बोला और पूरा पीक खत्म। हो बाप रे। तभी अचानक पीछे एक धमाका होता है। लियांग बोलता है, ये लो, मास्टर फिर से कहीं चली, और सोचता है सच में साला ये कुछ ज्यादा ही अजीब बात है। हालांकि मुझे मास्टर की टेंशन नहीं है क्योंकि वो खुद ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन चिंता तो पूर्वी समुद्र की हो रही है जहाँ पर अपनी मास्टर गई है। खैर छोड़ो ये सब, अब मुझे सोर्ड पवेलियन जाना चाहिए ताकि बता सकूं कि मिशन पूरा हुआ। सीन चेंज होता है और अपना हीरो उड़ते हुए जा रहा था और बोलता है, जबकि मेरे पास टाइम है तो क्यों ना मैं इसको अच्छे से कंप्लीट कर लूं। आखिरकार असली मजा तो अब आएगा। ओह माय गॉड, ये क्या है। एम्परर यू ड्रैगन एकेडमी में गए थे अपनी छोटी बेटी की शादी के लिए, लेकिन जिसे शादी करवाना था वो लड़की को देखते ही मना कर दिया। वो बोलता है, अरे अरे एम्परर जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपकी बेटी जानता हूँ बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं मेरा तो खड़ा ही नहीं होता। मेन कैरेक्टर भी लाइक, ये ड्रैगन एकेडमी वाले कंफ्यूजन में कुछ ज्यादा ही अच्छा है। तभी तो इनके डिसाइपल का फ्यूचर कुछ ज्यादा ही ब्राइट है, ब्राइट। लेकिन शादी से मना करने के बाद ये खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लिया। साला भीख मांगेगा भीख, इसके तो पूरे जीवन की एल लग जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं है जो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता है। लॉर्ड थंडर ने बोल दिया था, मुझे एक सर्वगुण संपन्न दामाद दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, और जो भी कंडीशन उसे मैं फुलफिल करूंगा। ये इतना कुछ देने के लिए इसलिए तैयार है क्योंकि इसकी बेटी कुछ ज्यादा ही सन की है। अगर तुम्हारा कल्टीवेशन ज्यादा हो तभी लड़की से शादी करना, वरना समझो काम से गए। और मनी मन सोचता है, अरे इसमें तो सू माउंटेन के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। जो अपनी फेरी जियांग है उसने यांग के साथ रात का डिनर किया है, लगता है उसके बीच कुछ तो चल रहा है। और सोचता है जब तक इनके रिलेशनशिप का पता नहीं चलता, आई मीन कंफर्मेशन नहीं मिलता, तब तक सू माउंटेन शांत है। जिस दिन पता चल गया ना, इन दोनों की गेंद मार दी जाएगी, गेंद। तभी पीछे से कुछ डिसाइपल की रोने की आवाज आती है और वो बोल रहा था, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आखिर तुमने उस चोमू के साथ खाना क्यों खा लिया भला, मैं बिल्कुल भी सह नहीं सकता। अरे यार। और ये सुनने के बाद एक फीमेल डिसाइपल बोलती है, अगर तुम्हें फेरी यांग इतनी ही पसंद है तो रो क्यों रहे हो, साले कमीने कहीं के। वो लड़का कुछ ज्यादा ही मेहनती है इसलिए वो उसके साथ डिनर कर पाया, समझा। और तुम लोग साले नल्ले हो नल्ले, इसलिए जाके कुछ कल्टीवेशन तो कर लो। दूसरी बिलाई, बिल्कुल सही कहा तुमने, वो लड़का टैलेंटेड तो है लेकिन सिर्फ वही नहीं है जो इतना जीनियस है। क्यों, मैंने सही कहा ना, तुम लोग क्या कहते हो। वो लोग भी, यस तुमने बिल्कुल सही कहा, मार सबको मार बीसी। मेन कैरेक्टर भी लाइक, दूर यार, ये लोग तो कुछ ज्यादा ही बकर बकर कर रहे हैं। चलो पहले कुछ आइटम ले लेता हूँ, इसके बाद पवेलियन जाऊंगा। लेकिन खरीदूंगा क्या, मेरे पास तो सिर्फ 20 शॉर्ट कॉइन्स ही हैं और इतने में घंटा भी कुछ नहीं मिलने वाला। तभी एक दुकान को देखकर लियांग सोचता है, ये हुई ना बात, ये बिल्कुल मेरे औकात जितनी महंगी है। ये लो पैसे। दुकानदार भी लाइक, अरे गजब, ये लो पिल्स, और इतने में तुम्हारा बस इतना ही आएगा। लियांग भी लाइक, थैंक यू, दे दो बीसी, गरीब हूं ना, मेरे साथ ऐसा ही होता है। और उस पिल को लेने के बाद वो भी फुल खुश। अब देखना तांडव, है पावर यू बढ़ेगी, यू एकदम सुप से। इसे कहते हैं मेहनत, जो कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। क्यों, लेकिन मुझे डीमंस को मारना नहीं छोड़ना चाहिए, वरना उस टावर से मुझे घंटा भी कुछ नहीं मिलने वाला। और एक एक करके बहुत सारे दुकानों में घूमता है और घूमते घूमते बोलता है, चलो देखता हूँ कि अब कौन सा मिशन लेना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर बोलता है, बाप रे इतने सारे, अब मैं क्या चुनूं। तभी लियांग को पीछे से आवाज सुनाई पड़ती है, अरे सब लोग ध्यान से सुनो, हमें एक लोंडे की जरूरत है ह्यूमन फेस जेड एसेंस फ्लावर के लिए। तो बोलो कोई है जो हमारे साथ चल सके, जल्दी करो, टाइम बहुत कम है और इनाम बहुत बड़ा। मेन कैरेक्टर भी लाइक, हो ये हुई ना बात, एक ह्यूमन फेस जेड एसेंस फ्लावर, नाइस। वो लड़का चिल्लाए जा रहा था कि अरे बीसी कोई तो आओ यार, सच में ये एक अच्छा मिशन होने वाला है और ऊपर से इनाम भी बहुत बड़ा। और हाँ, सिक्योरिटी की टेंशन मत लो क्योंकि हमारे साथ एक गोल्डन कोर का बंदा भी चल रहा है। और ऊपर से ये ट्रिप बस 3 दिन की है क्योंकि हम लोग जेनान माउंटेन जाने वाले हैं। लियांग भी लाइक, ओ जेनान माउंटेन, नाइस। यानी कि बहुत सारे डीमंस, मतलब फायदा ही फायदा हो। जितना ज्यादा लोग होगा उतना ही चैलेंज और उतना ही मॉन्स्टर, और जितना मॉन्स्टर होगा उतना ही आइटम। मुझे इस मिशन में जरूर जाना चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए बेस्ट है, बेस्ट। और उन लोगों के पास जाकर बोलता है, तो यार बोलो क्या मैं इस टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ। और ये सुनने के बाद उनमें से एक सोचता है, इस लड़के का टेस्ट कुछ ज्यादा ही अच्छा है। इस मिशन को लेकर लड़की भी लाइक, यार सच में हमारी टीम तो कुछ ज्यादा ही जल्दी तैयार हो गई। तभी एक लड़का लियांग के हाथों को धरकर बोलता है, अरे बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, मैं तुम्हें देखकर ही बता सकता हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड हो। मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है, हालांकि मैं इन लोगों को जानता तो नहीं हूँ लेकिन इनको देखकर ये बता सकता हूँ ये लोग अच्छे इंसान हैं। फिर वो लोग अपने मिशन के टोकन को ले लेते हैं। तभी वो लड़का बोलता है, अब जबकि मिशन को हम लोग ले ही चुके हैं तो क्यों ना थोड़ी जान पहचान कर ली जाए।
मेरा नाम लिनबे है, तो अब तुम बताओ आखिर तुम्हारा नाम क्या है। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे मैं तो सर्वशक्तिशाली चू लियांग हूँ, और हाँ आप सभी से मिलकर कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही है, तो बताइए मैं आप लोगों को किस नाम से बुलाऊं। लड़का भी लाइक अरे भाई इतना भी फॉर्मल होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा नाम फेंगतीन है, और अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मुझे सीनियर ब्रदर बोल सकते हो। और ये लड़की जिसे तुम देख रहे हो इसका नाम जी है, और ये चोमू जो पीछे खड़ा है वो रेन है। हालांकि हम लोग सू माउंटेन के डिसाइपल है, लेकिन हमारा पिक कुछ ज्यादा ही अलग है, और ये पिक अलग होने के कारण तुम बिल्कुल भी अनइजी फील मत करना, समझे। तभी लिनबे बोलता है तो ठीक है, अगर मिलना जुलना हो गया तो ये बताओ तुम किस पिक के डिसाइपल हो, क्योंकि हम लोग तो यूजियान पिक के डिसाइपल हैं। लियांग भी लाइक अरे मैं तो इंजियान पिक का डिसाइपल हूँ, जिसको सुनने के बाद सारे के सारे बंदे शॉक और माहौल कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड हो जाता है, और तुम लोग देख ही सकते हो सबके चेहरों का रिएक्शन किस तरह हो गया है। तभी हमें बताया जाता है कि सू माउंटेन का डिसाइपल एक बहुत बड़ी फैमिली की तरह है, सिवाय 2 पिक्स को छोड़कर यूजियान पिक और इंजियान पिक। सू माउंटेन की 5 चोटियां तलवारबाजी को समर्पित है, और ऊपर से हम सभी एक ही वंश के हैं। पर क्या करे, चुल तो साला हर किसी में मची रहती है। यूजियान पिक का मास्टर और इंजियान पिक के मास्टर हमेशा से ही एक दूसरे से भसड़ करते रहते हैं कि आखिर कौन है सबसे पावरफुल। ऐसा समझो जिस दिन वो लोग मिले समझो मार स्टार्ट है। और हाल ही में चीफ डिसाइपल को लेकर सत लगी है जो पूरे माउंटेन में फैल गई है। तब से इन दोनों पिक्स के डिसाइपल एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखते हैं। रेन भी लाइक है ये कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड सीन नहीं हो गया। लिनबे भी सोचता है अरे ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, अगर मैंने इस टाइम अपने हाथों को इसके कंधे से हटा दिया तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सीनियर भी मनी मन सोचता है मैं पहले कुछ ज्यादा ही क्यूरियस था इंजियन पिक को लेकर, लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी जी भी सोचती है इसकी माँ का पूरे सू माउंटेन में तकरीबन लाखों डिसाइपल है, लेकिन पता नहीं क्यों साला ये डिसाइपल मिल गया। और माहौल को थोड़ा शांत करने के लिए लिनबे भी जोर जोर से हंसने लगता है। मेन कैरेक्टर भी लाइक अबे तू ठीक तो है ना, कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया ना। तो यार छोड़ो इन बातों को, पहले ये बताओ मैंने सुना है कि तुम्हारे पीक में सिर्फ एक ही डिसाइपल है और वो हो तुम। क्या इत्तेफाक है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम इस तरह मिलेंगे। और सबसे बोलता है अरे यार तुम भी क्या बातों को लेकर बैठ गए हो, अब जबकि हमने मिशन ले लिया तो क्यों ना उस पर फोकस कर लूं। जिसे सुनने के बाद सभी लोग बोलते हैं हाँ ले तो लिया, अब तो यही रह गया है फोकस करना। सीनियर भी लाइक अब जबकि ये हो ही गया है तो अब पछताने से क्या मतलब, खैर छोड़ो चलो मिशन के बारे में सोचते हैं। जी बोलती है ये इंडियन पीक वाले तो हमें दुश्मन मानते हैं, तो भला हम क्यों शरीफ बने, देख लेना ये लड़का जरूर कमीना निकलेगा। और सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लिनबे भी लाइक अरे भाई इन सब की बातों को दिल में मत लेना, ये सब तो बस ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। लियांग बोलता है अरे डोंट वरी अपन ठीक है, और सोचता है हे अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, मुझे क्या फर्क पड़ता है। भाई देख तुम इस टीम में अभी अभी आए हो तो इसलिए मैं तुम्हें इस मिशन के बारे में कुछ बता देता हूँ। पहला वो सीनियर के बारे में जो इस मिशन को लीड करेगा, और हाँ उसका पावर लेवल गोल्डन कोर की अर्ली स्टेज में है, जिससे हमें फायदा ये होगा कि उसके लीडरशिप में हम सेफ रहेंगे। लियांग भी लाइक हाउ इम्प्रेसिव, वो बोलता है बिल्कुल सही कहा, सीनियर सच में लाजवाब है, क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है जो गोल्डन कोर में पहुंचने के लिए अपनी पूरी जिंदगी को दांव में लगा देते हैं, लेकिन उन लोगों से घंटा भी नहीं कुछ उखड़ता। और ये लड़की जिसका नाम जी है, हालांकि ये इसका पहला मिशन है, जिसके कारण ये कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। और ये हमारे साथ इसलिए चल रही है क्योंकि इसका भाई जो कि हमारा सीनियर लगेगा वो सेकुलेशन में जा चुका है। अब समझे मेन कैरेक्टर। ओ तभी तो मैं सोचूं आखिर इसका नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। ये लड़की तो उस लड़की के रिश्तेदार निकली जो कि उस चोमू के साथ डिनर कर रही थी। नाइस। और फिलहाल में वो लड़की और इसका भाई अभी टॉप रैंक पर चल रहे हैं पावर के मामले में। वो बोलता है अरे यार तुम भी कितनी अच्छी बातें कर लेते हो, सच में सुनकर मजा आ गया। और सोचता है लेकिन एक बात नहीं समझा, जब हम पहले मिशन में जाते हैं तो सीनियर ब्रदर या फिर कोई जूनियर हमारे साथ उस मिशन में जरूर जाता है, क्योंकि वो हमारा पहला मिशन होता है ना। लेकिन इंडियन पीक में तो सिर्फ एक ही डिसाइपल है, वो भी खुद ये लड़का। आखिर ये किसके साथ जाता होगा। और पूछ लेता है अच्छा भाई ये बताओ तुमने अपना मिशन पहले किन लोगों के साथ किया है। वो भी लाइक है कि मैं अरे मैं तो अकेला ही मिशन कंप्लीट करता हूँ, वो भी सोलो। जिसको सुनकर लिनबे भी पूरी तरह से हिल जाता है। क्या क्या कहा तुमने, डीमन स्लेइंग मिशन वो भी अकेला। नाइस यार तुम तो कुछ ज्यादा ही तगड़े निकले, मुझे नहीं लगता कि तुम एक नॉर्मल इंसान भी हो। लियांग भी लाइक अरे यार मैंने उतना भी कुछ खास नहीं किया। वैसे तुम ये बताओ आखिरकार नॉर्मल इंसान अपने मिशन को कंप्लीट करने में क्या करेगा। वो बताता है क्या करेगा, अरे ये पूछो क्या नहीं करेगा, पहले तो उसे टीम जुगाड़ करनी पड़ती है, अगर हो गई तो ठीक वरना गांड मराओ। और भी बहुत सारी दिक्कतें, लेकिन तुम तो अकेले मिशन की माँ बहन एक कर दिए। लियांग भी सोचता है टीम सच में ये मुश्किल है लेकिन फायदा भी है, साला कम मेहनत में ज्यादा फायदा, अगली बार से मैं सिर्फ टीम मिशन को ही प्रीफर करूंगा। वो बोलता है लगता है तुम टीम मिशन में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहे हो, तो बोलो क्यों ना फ्यूचर में हम एक साथ टीम मिशन करें, क्या कहते हो। लियांग भी लाइक अरे एकदम, लेकिन हाँ मुझे ढूंढते हुए मेरे पीक में मत आ जाना, वरना मुझे नहीं लगता कि तुम बिना पीटे जा सकते हो। वो भी लाइक अरे यार मैं तो भूल ही गया था कि हम दोनों का पीक बिल्कुल कट्टर दुश्मन है। और हाँ आपने लास्ट मेंबर के बारे में तो बताना भूल ही गया था, जिसका नाम रेन है, और उसका पावर भी बिल्कुल हमारे जितना ही है। और तुम्हें तो पता ही होगा कि हमारा मिशन जेनन माउंटेन पर है, जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर को देखा गया है। मुझे नहीं लगता कि इस मिशन को कंप्लीट करने में हमें कुछ ज्यादा मुश्किल होने वाली
वाली है। बस हमें सीनियर ब्रदर पर भरोसा करना होगा, उसके बाद वो ह्यूमन फेस जेड फ्लावर हमारा ही होगा। वो भी लाइक वाह, तुम्हारी बातों को तो सुनकर मैं भी कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। और सोचता है मुझे तो बस उन मॉन्स्टरों के स्पीड से मतलब है, बाकी सब भाड़ में जाए। सीन चेंज होता है और सारे डिसाइपल माउंटेन के एज पर खड़े होते हैं, जहाँ पर जी एक तकनीक को कास्ट करती है कि अंडी मंडी संडी जो ना आए उसकी। तभी किसी की आवाज आती है जो कि आसमान से उड़ता हुआ आ रहा था, और वो और कोई नहीं बल्कि एक चिड़िया थी, और सच में वो कुछ ज्यादा ही बड़ी थी और जमीन पर लैंड कर जाती है। तभी जी को गले लगाते हुए वो भी लाइक चूचू 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 चूचू, और तुम सभी की माँ का चूचू चूचू चूचू, जिसे देखकर लियान भी लाइक है साला इसे कहते हैं अमीरी, और एक हम थू है जिंदगी पर। अब तो सच में लगता है कि इस तरह के नसीब को पाने के लिए काले भालू से गांड फुकवाना होगा। जी भी लाइक ध्यान से सुनो तुम सब, अब जल्दी से ऊपर चढ़ जाओ। और लियांग को देखकर मनी मन सोचती है कमीना कहीं का, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम हमारे साथ आओ। और बहुत क्रीपी वे में लियांग को देख रही थी, जिसे देखकर वो भी है क्या मैंने इसकी कभी मारी थी क्या, साली कुछ ज्यादा ही अजीब रिएक्ट नहीं कर रही। तभी लिनबे बोलता है अरे भाई जल्दी चलो, और हाँ चढ़ने का रास्ता इस तरफ है। और अब हमारा डायरेक्ट लोकेशन जेनन माउंटेन। जेनन माउंटेन में आ रहा हूँ। मेन कैरेक्टर भी आराम से बैठकर मजे करते हुए सोचता है हे क्या चिड़िया है, साला खाने में तो मजा ही आ जाएगा, एक बार मेरा काम होने दो, उसके बाद इसको गांड में तिल लगाकर पकाऊंगा। लियांग भी मनी मन सोचता है सच में ये पहली बार है जब मैं किसी माउंट पर बैठा हूँ। हालांकि मैं जब भी कहीं पर जाता हूँ मुझे शॉर्ट से उड़कर जाना होता है। शॉर्ट डिस्टेंस तो ठीक है, लेकिन लंबी डिस्टेंस पर तो साला गेंद फट जाती है और पूरे मूड की माँ बहन अलग होती है। लेकिन इस टाइम मजे ही मजे। तभी लिनबे बोलता है अरे भाई तेरा ध्यान किधर है, जरा नीचे देख, हम जेनन माउंटेन के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मॉन्स्टर भी है जो लिटरली एक बार में पूरे शहर को भी तबाह कर सकता है। और ऊपर से ये जेनन माउंटेन जंगल और रेगिस्तान से घिरा पड़ा है, इसलिए यहाँ पर खतरा भी कम नहीं होना चाहिए। लेकिन लियांग मेरे भाई तुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि जहाँ पर हम जा रहे हैं वो जेनन माउंटेन का बस एक छोटा सा जंगल है, और मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर उतना भी खतरा होना चाहिए। और ये ह्यूमन फेस फ्लावर जोड़ों में उगते हैं, और इसको पहले ही सू माउंटेन के लोगों ने ढूंढ निकाला था, बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग इसे यहाँ पर से नहीं ले जा पाए, इसीलिए तो इसे मिशन के सेक्ट के मिशन में डाला गया, और हम यहाँ पर हैं ताकि उसे पूरा कर सके, समझे। लियांग भी सोचता है अरे यार ये इंसान तो कुछ ज्यादा ही बोलता है, और इसका ये बोलना सच में कुछ ज्यादा ही अनकंफर्टेबल फील करवाता है। सच में साला बोले ही जा रहा है, वो भी ब्ला 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 बा 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 बा। वाह क्या सीन है, कहीं कान की जगह गांड ना फट जाए। और तभी नोटिस करता है एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि इसके बकवास के कारण सारे लोग इसको पीछे बिठा दिए हैं। फिर हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो चिड़िया फाइनली जमीन पर लैंड कर जाता है, और सबको उतारने के बाद वहाँ से उड़ जाता है। जी भी लाइक जाते हुए अपना ध्यान रखना। सीनियर बोलता है देखो ये जगह कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, इसलिए बाकी का सफर हम पैदल तय करेंगे ना कि उड़कर। आई होप सबको समझ में आ ही गया होगा। और रही बात इस जगह की, तो यहाँ पर बहुत सारे अजीबोगरीब क्रिएचर्स हैं, इसलिए हम सिर्फ दिन में ही सफर करेंगे ताकि लोग सुरक्षित रह सके। और हाँ सारे लोग थोड़ा पेशेंस से काम लेंगे ना कि हड़बड़ी में, क्योंकि मुझे अपनी कल्टीवेशन को बचाकर चलना होगा ताकि मुसीबत के समय काम आ सके। तो इसलिए तुम में से जो भी लायक हो वो रास्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, इससे ये होगा कि सारे लोग मिल बांट कर काम कर पाएंगे। और ये सुनने के बाद लिनबे भी सोचता है जब आप परफाउंड इंटेंट पर पहुंच जाते हैं तब आपके शरीर में क्यूआई के बहुत सारे जड़े तैयार हो जाते हैं, जिससे फायदा ये होता है कि आप बहुत आराम से अपनी एनर्जी को स्टोर या चैनलाइज कर सकते हैं। हालांकि ट्रू एसेंस खत्म होने के बाद बहुत लंबा समय लगता है स्टोर करने में बिना किसी के हेल्प के। और अगर ध्यान से सोचो तो हम सभी के पास लिमिटेड क्यूआई है, और इस मोमेंट पर तो कुछ ज्यादा ही प्रीशियस भी है। अगर हमारा सामना जंगली पौधे या फिर किसी स्पिरिट क्रिएचर से हुआ तब किसी न किसी को तो आगे बढ़ना ही होगा ना। और रही बात सीनियर की, तो वो सिर्फ रेयर मोमेंट पर ही काम आएंगे, और ये सही भी बात है। और रही बात इस लड़की की, तो ये तो पूरी तरह से नल्ली है जो कि पहली बार माउंटेन से बाहर आई है, यानी कि सारा बोझ हम तीनों मर्दों के कंधे पर ही अटक पड़ा है। लड़की बोलती है सीनियर ब्रदर जल्दी बोलिए मैं किस मॉन्स्टर के साथ फाइट करूं, जिसे सुनने के बाद वो भी लाइक अरे अरे तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सारा काम हम संभाल लेंगे। सच में सीनियर का अरेंजमेंट और सोचने का तरीका बिल्कुल लाजवाब है। तभी लियांग भी पूरे जोश में बोलता है अरे यार रास्ते की टेंशन मत लो, मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक आइडिया है। जिसे सुनने के बाद लोगों का रिएक्शन थोड़ा अजीब हो जाता है। जी भी सोचती है ये लड़का सच में कहीं इसका कोई बुरा इंटेंशन तो नहीं है ना। लियांग भी लाइक देखो रास्ते को क्लियर करने का सारा काम मैं संभाल लूंगा, आफ्टर ऑल आई एम ए मर्द इसलिए अगर किसी के दिमाग में घूम कर जाने का आइडिया है तो बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दो। और ये सुनने के बाद सारे लोग हिल जाते हैं। तभी रेन भी मनी मन सोचता है कहीं ये पागल तो नहीं हो गया ना, क्योंकि इस जंगल में पहले ही बहुत ज्यादा खतरा है, और ऊपर से एनर्जी खत्म होने के बाद रिस्टोर करने का मौका भी शायद ना मिले। लिनबे भी लाइक आखिर ये इतना कॉन्फिडेंट भला क्यों है, क्या इसे नहीं पता कि यहाँ पर कितना ज्यादा खतरा है, एक छोटी सी गलती और जान भी जा सकती है। मुझे तो यही लगता है कि हमें घूम कर ही जाना चाहिए, जैसा कि सीनियर ब्रदर ने कहा था। मुझे तो यही लगता है कि लियांग रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर सबके साथ बस अच्छे
अच्छे से घुलना मिलना चाहता है, लेकिन क्या ये समय सही में प्यार मोहब्बत के लिए सही है? पर जरा इस लोंडे का रिएक्शन तो देखो, लगता है ये सच में पूरा कॉन्फिडेंट है और ये अकेला ही रास्ते को क्लियर करना चाहता है। पर ये तो मेरे ही लेवल का है ना। सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि साला मुझ में इतनी हिम्मत क्यों नहीं है। छी, तू है जिंदगी पर। और बोलता है भाई क्या तुम सच में अकेले संभाल लोगे ना, क्योंकि अगर तुम्हारा ट्रू क्यूआई खत्म हो गया तो समझो मिशन में बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो क्यों ना खतरे से बचने के लिए हम घूम कर चले। लियांग भी लाइक अरे टेंशन मत लो, अगर मैं नहीं कर पाया तो तुम सब हो ना, फिर हम लोग घूम के चले जाएंगे। तो मेरे दोस्तों लगता है फैसला हो गया, आगे का पूरा रास्ता मैं संभाल लूंगा। जिसे सुनने के बाद सारे लोग का रिएक्शन ये होता है। तभी सीनियर बताता है तो ठीक है, अगर तुम्हें यही करना है तो कर लो, और अंधेरा भी हो रहा है, हमें जरा जल्दी करना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, अगर लड़ते वक्त तुम्हारा क्यूआई खत्म हुआ तब हम सेकंड रास्ते को फॉलो करेंगे, यानी कि घूम कर, समझे? वो भी लाइक अरे टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। और इन सब की बातों को सुनने के बाद जीबी मनी मन सोचती है पहले मुझे सिल्वर स्वॉर्ड पीक से कुछ ज्यादा ही नफरत थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे मास्टर ने मेरा कुछ ज्यादा ही अच्छे से ध्यान रखा था। और जब मैंने परफॉर्म इंटेंट पर अपना ब्रेक थ्रू किया तब मास्टर ने मुझे गिफ्ट के तौर पर दाबाई को दिया। मेरे मास्टर मेरे लिए कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर है, इसलिए मैंने जब सुना कि मेरा मास्टर का लफड़ा सिल्वर स्वॉर्ड पीक के मास्टर फेंग के साथ हुआ तब से मैं उस पीक के साथ कुछ ज्यादा ही नफरत करने लगी थी। और जब इस लड़के ने कहा कि मैं उसी पीक से हूँ तब अपना गुस्सा सारा का सारा इस पर निकालना चाहा और दाबाई पर बैठते समय इसको अलग कर दिया। लेकिन अब ये लड़का अलग पीक से होने के बावजूद भी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि ये हम लोगों से दोस्ती करना चाहता है। अब मुझे भी लगता है कि मुझसे कुछ ज्यादा ही बड़ी गलती हो गई थी। मैंने कुछ ज्यादा ही रूड तरीके से बर्ताव किया जो कि नहीं करना था। और अपना लियांग तो अलग ही मगन में था कि रास्ते में जितने भी मोस्टर आएंगे वो सारे के सारे मेरे। आखिरकार मुझे मौका मिल गया लेवल अप करने का है। और अपने मेन कैरेक्टर को पीछे से देखकर जी भी सोचती है कि सच में जब ब्रदर लियांग चुप रहते हैं तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम लगते हैं और उनकी स्माइल भी कुछ ज्यादा ही प्यारी है। पर लियांग तो अपने ही धुन पे अजीबोगरीब तरीके से स्माइल किए जा रहा था। और जी लियांग पर पूरी तरह से लट्टू हो जा रही थी कि सच में ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छा इंसान निकला। और तभी पूरे जोश में लगता है मुझे भी इस टीम पर थोड़ा कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। और लियांग के पास जाकर बोलती है ब्रदर लियांग ये लो पिल, ये तुम्हारे क्यूआई को फटाफट रिस्टोर कर देगी। वो भी सोचता है हैं ये पिल तो सच में लाजवाब है और ये हार्ड सिचुएशन में कुछ ज्यादा ही काम आएगा और इसको लेने के बाद कल्टीवेशन में भी हेल्प हो जाएगी। और मना करते हुए बोलता है नहीं ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकता। तभी वो कुछ नोटिस करता है, अरे यार ये तो रोने लगी। वो भी लाइक सीनियर ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था, मैंने आपके साथ कुछ ज्यादा ही रूड व्यवहार कर दिया। अगर आपने इस पिल को मुझसे नहीं लिया तो मैं समझूंगी कि आपने मुझे माफ नहीं किया। और ये देखने के बाद वो भी लाइक अरे अच्छा ठीक है मैं ये ले लेता हूँ, पर प्लीज तुम रो मत। वो भी लाइक ठीक है ला 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 ला। तभी अपना हीरो अपने हाथों में स्वॉर्ड को समन करते हुए सोचता है ये तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज है। यहाँ की तो पूरी तरह से हवा ही बदल गई। आखिर ये है क्या कोई मॉन्स्टर है या फिर कोई डिमोनिक प्लांट? और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू।